अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोग के सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? माशाल्लाह, उम्मीद है कि सब बेहतर ही चल रहा होगा। मैं तो डॉक्टर साहब न्यू, मैं तो आपकी शायकीन में मेरा शुमार हो रहा है ट्रेडिंग के अंदर, तो नहीं, एंजॉय करते हैं ग्रुप। शायकीन ही ज़्यादा बेहतर ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको यकीन करें ये बात बताऊं कि जो शायकीन होते हैं ना, जो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, जी जी। तो वो ही ज़्यादा बेहतर ट्रेड ले लेते हैं। वो कहते हैं जो है ना, वॉरेन बफे की शुरू में जिस वक्त एक ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो उस वक्त भी वो खुद बताता था कि जो ना, उन्होंने 10 मैनेजमेंट के लोग लिए और 10 लोग लिए जो कि बंदर जो है ना, मंकीज, उनको अच्छा कुछ अच्छा। थोड़ा बहुत चार्ट के बारे में सिखाया, ऐसे ही बस जनरल सा, और उनसे सेलेक्ट करवाई 10 स्क्रिप्ट जो भी उन्होंने प्रेस की। तो वो स्क्रिप्ट बंदरों की थी और 10 मैनेजमेंट की हाई क्लास लोगों की स्क्रिप्ट थी। 10 साल के बाद जब उन्होंने परफॉर्मेंस चेक की, तो जो बंदरों ने सेलेक्ट की थी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई बनस्बत इसके कि जो कि हाई मैनेजमेंट ने सेलेक्ट की थी। तो इट्स सही है। ऑल गेम ऑफ लक। बेशक। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है कि अभी आज का हमारा कोर्स सिर्फ हम लोगों ने लाइव चार्ट का रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला बाकी आगे जिस तरह हमारे कैप्टन साहब जो है वो बताते रहेंगे, एहसन भाई, और मजीद इंशाल्लाह हमारा इरादा है एक अदद फुल रिवीजन कोर्स रखने का। तो उसके हवाले से फिर जब भी जी प्लान करेंगे एहसन भाई, तो देखेंगे हम क्या होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैं पहली दफ़ा टेक्निकल एनालिसिस देखने लगा हूँ। कुछ मेरी भी कोताही है, मैं पहले वो वीडियोस देखी नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही जस्ट टू सी के जी व्हाट्स गोइंग ऑन, वो आज तो मैं वो आइडिया लेने आया हूँ। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ यकीनन बैठे होंगे, तो मैं तो इंशाल्लाह बस ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा चीज़ों को, होपफुली कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नहीं, इंशाल्लाह डेफिनेट सी बात है कि जैसे जैसे आप करते रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस, असल में देखें अक्सर और बेहतर यही जो सेशंस रखने का मकसद होता है वो यही होता है। और क्योंकि ग्रुप में भी चैट होती रहती हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक पे बात भी होती रहती है, कई मरतबा यानी एक जंग भी छिड़ी हुई होती है कि जो है ना भाई, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, मार्केट के अंदर जो भी चीज़ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल्स काम कर रहे होते हैं। दोनों की बेस पे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और दोनों की बेस के ऊपर जो है ना लोग ट्रेड्स ले रहे होते हैं और दोनों पे ही वो फायदा ले रहे होते हैं ना। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाले जीत रहे होते हैं और फंडामेंटल्स वाले हार रहे होते हैं या फंडामेंटल्स वाले जीत रहे होते हैं। तो ये बहुत बहुत ही यानी एक यूजलेस बहस है जिसे कहते हैं ना कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। डेफिनेटली कंपनी, जब आप किसी कंपनी या कोई भी बिजनेस ओन करना चाहते हैं, तो आपसे आप यही सोचते हैं कि यार ये बिजनेस, बाकी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट कमा रहे हैं इसमें, तो मैं इस बिजनेस में जाऊं। बहुत ही कम कोई बंदा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं अपनी मार्केट के अंदर कि इनिशिएटिव बायर्स और सेलर्स की तरह से ना, कि जो कि प्राइस की मूव्स को बहुत नए लेवल पे लेके जाते हैं। दे आर कॉल्ड इनिशिएटिव बायर्स। बाकी सारे के सारे 90% ऑफ द मार्केट इज ओनली अ रिस्पॉन्सिव बायर और रिस्पॉन्सिव सेलर ना। तो दे रिस्पॉन्ड टू लेवल्स कि हाँ ये लेवल आया, ये ब्रेक हुआ, ये चीज हुई। अक्सर बेशतर मैं लोगों को आम की मिसाल ही दे रहा होता हूँ कि आम जो है ना, जब सीजन आता है तो शुरू के अंदर लोगों को जो है नजर आ रहा होता है कि यार अभी अच्छा आम नहीं है, वो नहीं खरीद रहे होते। थोड़े दिन में जब सीजन शुरू हो जाता है वही आम बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन लोग खरीद रहे होते हैं। इन दी एंड मार्केट वाले जो होते हैं वो जब आम जा रहा होता है सीजन, तो कहते हैं यार ऐसे वैसे जिस दाम पे भी चला जाए चला जाए, ताकि हम कोई नई चीज, नई फसल लगाएं, नया बिजनेस स्टार्ट करें नई चीज के ऊपर। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी
मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स चल रहे होते हैं। किसी वक्त कोई सेक्टर चल रहा होता है, किसी वक्त कोई सेक्टर चल रहा है। जिस तरह अभी आप 2 दिन 3 दिन, अक्सर वैसे मैं और सऊदी मार्केट के बारे में कहता हूँ, ये तासी रिलेटेड आज हमारा है तो हम सऊदी मार्केट पे ज़्यादातर बात करते हैं कि जो है जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं या कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो तासी के अंदर 2 स्टॉक, राजी और अरामको, अभी पिछले दिनों में सारे स्टॉक ऑलमोस्ट 130 140 स्टॉक्स डाउन से जो पॉजिटिव थे उनमें 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक थे, राजी और अरामको। ये 2 स्टॉक ऊपर जाने की वजह से इन स्टॉक्स ने यानी इंडेक्स को पॉजिटिव किया होता है। ये हमारा एक एनालिसिस था जो कि इस वक्त स्क्रीन आप लोगों को मेरी नजर आ रही होगी, 28 सितंबर को शेयर किया था। यहाँ पे ये बनती है 28 सितंबर की डेट, यहाँ पे कहीं पे 28 सितंबर, ये वीकली चार्ट है, इसको डेली पे आ जाते हैं हम। ये डेली के ऊपर, ये देखें डेली के ऊपर ये शेयर हुआ हुआ था 28 सितंबर समवेयर हियर ऑन दिस डे, जहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा था इस डे के ऊपर। तासी क्लोज 11229, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नियर 11840। ये एक रेजिस्टेंस जोन बन रही है जो कि कॉन्फ्लुएंस जोन भी है। ट्रेंड लाइन, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ट्रेंड लाइन की कॉन्फ्लुएंस जोन है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन हमने ये 1 और ये 2 पॉइंट मिला के ज्वाइन की थी। ट्रेंड लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन की ज्वाइनिंग के अंदर 2 पॉइंट जरूरत होते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट अगर उससे टच कर जाता है, दैट ट्रेंड लाइन बिकम्स वैलिडेटेड, यानी उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंट हो गई। अब मैंने यहाँ और यहाँ से ये 2 पॉइंट ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाई, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट ने टच करके वापस नीचे आ गया, इसका मतलब दिस ट्रेंड लाइन इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखें ये एक मरतबा इस लाइन के करीब यहाँ पे एक मरतबा, और यहाँ पे स्टॉक काफी देर तक ठहरा है इस लेवल्स के ऊपर। तो ये एक जोन सी, एक लेवल्स का हिस्सा है जहां पे ये अभी रिसेंटली स्टॉक ने इस लेवल से रेजिस्ट किया था, दैट्स व्हाई इट बिकम सिग्निफिकेंट। मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ तो बात कर रहा होता हूँ कि यार एक जो रीसेंट लेवल्स होते हैं उनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए एक वो रीसेंट लेवल्स होते हैं। यहाँ भी आप देख लें कि ये भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। यहाँ पे एक ये स्टॉक साइडवेज में चल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद यही लाइन के ऊपर अगर आप जूम इन करेंगे तो इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे ये अपने आप को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी लेवल पे ये देख रहे हैं आप, इसने यहाँ पे बिल्कुल इसको रीटेस्ट किया एंड इट केम डाउन, देन अ गैप डाउन ओपनिंग बिकॉज ऑफ सम न्यूज और एनी रीजन, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, वापस स्टॉक ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ, कैन नॉट रीच दिस लेवल बट दिस इज ऑल्सो अ लेवल नाउ, बिकॉज ये ब्रेक हुआ था, इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, अगेन इट केम डाउन, ये सस्टेन नहीं कर सका। जो अक्सर बेशतर हम टेक्निकल एनालिसिस लैंग्वेज में कह रहे होते हैं कि क्या ये मार्केट इसको सस्टेन कर रही है, इस लेवल को, ये एक लेवल बना था ना, ये वाला लेवल, ये लेवल बन गया था, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट करके कोशिश की, अगर यहाँ से रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर चला जाता वी एज्यूम कि हाँ ये वापस इस तरफ कम से कम यहाँ पे या इस लेवल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना था, लेकिन नहीं आ पाया। अब ये एक लेवल है, ये देखें यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, इसको आप आगे जाके देखें, अगेन तासी केम नियर दिस लेवल, इट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल बट ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो जब तक ये वाला लेवल 11671 का ये लेवल तासी ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना नहीं शुरू कर देती तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइंस नहीं मौजूद। हाँ, तासी ने अभी ये 2 दिन के अंदर इंडेक्स नहीं, ये इंडेक्स की पॉजिटिविटी है, स्टॉक्स को हम अलग एनालाइज करते हैं, ये इंडेक्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स कल हो सकता है 11667 के लेवल तक आए, इट हैज टू स्टे अबव दिस लेवल टू सस्टेन दिस प्राइस। ठीक है, एक अभी हमने जो है स्टॉक की वो दी थी, कॉल दी थी नसीज की। सबसे पहले तो मैं आज नसीज के ऊपर बात कर लूँ क्योंकि नसीज के हवाले से मुझसे लोगों ने पूछा था और उसी की बेस के ऊपर हमने ये आज का सेशन रखा था कि नसीज की कॉल डॉक्टर साहब आपने क्यों दी और किस बेस पे दी। तो 1213 शेयर का नंबर था नसीज का, ये नसीज का ये शेयर है, ये देखें अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर बड़ा तेजी से आया है स्टॉक। ठीक है, अब हम जब ट्रेंड लाइन जब वो कोई भी स्टॉक यूज कर रहे होते हैं, कोई भी एनालिसिस यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग ट्रेंड लाइन और उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं।
अब ये एक लेवल है जहां से स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट डाउन मूव ली थी, ठीक है। अच्छा, स्टॉक कभी भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्टॉक कभी भी रॉकेट होके सीधा ऊपर नहीं जाएगा, रॉकेट होके या नोज डाइव नहीं करेगा। ये देखें नोज डाइव यहाँ पे दिख रही है आपको, लेकिन इस नोज डाइव के ऊपर भी पूरा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक ये बिल्कुल ऐसे ही आता चला जाए। इसने थोड़ी सी करेक्शन लेनी होती है, क्योंकि वी हैव लिमिटेशंस इन सऊदी मार्केट दैट वी कैन नॉट डू शॉर्ट ट्रेड। हम यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम हमेशा लॉन्ग ट्रेड ढूंढते हैं। अच्छा, अब लॉन्ग ट्रेड ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम या तो there is a saying in the market always के trend is your friend, so you have to trade along the trend. If it's a up trend, आपके पास long trade है, आप बैठे रहें उस long उस trade को enjoy करते रहें। अगर हमारे पास जो है शॉर्ट सेल नहीं करने का ऑप्शन, तो हम किसी डाउन ट्रेंड के अंदर एक करेक्टिव वेव को ढूंढ रहे होते हैं कि जब कोई एक स्टॉक जिस तरह करेक्शन करना शुरू कर देगा, एक स्टॉक ये ऊपर गया, ये स्टॉक हमेशा इस तरह मूव करेगा। ये डाउ थ्योरी, ये सिंपल डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी क्या है कि स्टॉक ने यहाँ पे ये एक लेवल बनाया, ये एक लेवल बना, ठीक है, ये एक लेवल बना, उसके बाद फिर ये एक लेवल बना स्टॉक का, ये हाई बना, ये हायर लो बना, क्योंकि ये लो है, इससे ऊपर लो बना है, हायर लो, हायर हाई हायर लो, दिस इज अप ट्रेंड स्टॉक। अब एक डाउन ट्रेंड किस तरह होता है कि स्टॉक नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। दिस इज अ सिंपल डाउ थ्योरी, ठीक है। डाउ थ्योरी में ये क्या, यहाँ पे क्या होगा कि ये एक हाई था, लो बना स्टॉक का, लो बनने के बाद यहाँ पे ये लो बना, देन अगेन इट केम अप, इट मेक अ, ये लोअर हाई हो गया, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो जब भी स्टॉक लो की तरफ यानी डाउन लो की तरफ जा रहा होगा तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लोज बन रहे होंगे। जब हाई की तरफ जा रहा होगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी एच पहले और एल पहले, आपको समझ आ जाएगा कि जो है लोअर लो और लोअर हाई में। या तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। अब जो है वो कहते हैं कि जो है ना, अगेन एक चीज होती है कि नहीं, मार्केट के अंदर आप बैठे हों तो आप इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो मार्केट को पहले तो हम डाउ बेस के ऊपर ही अज्यूम कर लेते हैं कि क्या ये मार्केट के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, क्या स्टॉक डाउनफॉल आया है बहुत ज्यादा, ठीक है, डाउनफॉल आया है। अब जो डाउनफॉल है या अप ट्रेंड है, इसके अंदर ये जो मूवमेंट है, क्योंकि स्टॉक इज गोइंग अप, स्टॉक की डायरेक्शन इस वक्त ये अप की तरफ है, यूं ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड कहला रहा है। अप ट्रेंड के अंदर ये जो ऊपर जाने वाली वेव्स हैं, इनको हम कहेंगे इम्पल्सिव वेव, ठीक है। ये इम्पल्सिव वेव्स होती हैं जो कि मार्केट इम्पल्स के साथ चले जा रही हैं। स्टॉक इज गोइंग अप, देयर इज अ पॉजिटिव इम्पल्स इन द स्टॉक, तो इम्पल्सिव वेव्स बनती चली जा रही हैं। ये जो डाउन वेव्स बन रही होती हैं, इनको हम करेक्टिव वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब ये करेक्टिव वेव्स बाय डाउ थ्योरी, this stock will keep on going up until it continues to make higher highs and higher lows. जहां पे इस स्टॉक ने यहां से अगर ये एक लो बनाए, जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक ना करे, और जो प्रीवियस हायर लो ये वाला लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक करके स्टॉक यहाँ पे आ जाता है, देन इट कंटिन्यूज। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। इस लेवल पे यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्टॉक ने इस लेवल को पेनिट्रेट कर दिया। वंस अ लेवल इज पेनिट्रेटेड इट बिकम्स वीक। वो कहते हैं ना कि दीवार पे हथौड़ा लग गया है। अब वो दीवार पे हथौड़ा लग गया है तो वो गिरती हुई दीवार को एक धचका और दे आप, तो यहाँ पे जब स्टॉक दोबारा आएगा तो मोस्ट लाइकली द स्टॉक विल गो बिलो दिस लेवल। तो ये डाउ थ्योरी का होता है बेसिक स्ट्रक्चर कि यहाँ पे आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यू हैव टू बी कॉशियस हियर, ठीक है। इन तमाम जगहों पे आपको कॉशियस होना पड़ेगा कि यार ये जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो क्या अब ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ में रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, जब हम ये स्टॉक की जो है ना, कोई भी स्टॉक देख रहे होते हैं, ट्रेंड देख लिया, डाउ थ्योरी देख ली, उसके बाद हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह मार्क कर ली अपनी, उसके बाद हम कुछ इंडिकेटर्स यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह अब इस चार्ट के अंदर, जब ये चार्ट मैंने देखा और नसीज के ऊपर ग्रुप में ही बात हो रही थी, मैं नसीज को नहीं फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन 1
और 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स को मिला के मैंने सबसे पहले तो जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस में काम करना चाहते हैं, दे शुड बी फेमिलियराइज विद ट्रेडिंग व्यू, कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या क्या चीजें जो है किस तरह यूज की जाती हैं। लॉट्स ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल इन इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, एवरी लैंग्वेज। बहुत अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, जाएं जाके उन वीडियोस को देखें, पहले अपने आप को फेमिलियराइज करें कि ये जो तमाम टूल्स हैं इनका क्या मकसद है, ये जो पूरा पैनल है इसका क्या मकसद है, ट्रेडिंग व्यू को एनालाइज कैसे करते हैं। अब मेरे पास ये इसका पेड सब्सक्रिप्शन है, जिसकी वजह से मैं मल्टीपल टूल्स एक साथ यूज कर सकता हूं। आप यकीन करें कि आप जब ट्रेडिंग व्यू की यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आपको इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिसमें आप सिंगल इंडिकेटर के अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। जिस तरह एक यहाँ पे ही एक इंडिकेटर आता है, यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे ऑल इन वन, और इंडिकेटर्स ऑल इन वन, इसमें आप चले जाएं, ये एक वाहिद इंडिकेटर है जो अगर आप अपने चार्ट पे लगा लेते हैं तो इसके अंदर आपको आरएसआई भी मिल जाती है, मैकडी भी मिल जाता है। जस्ट आपने सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। आरएसआई यूज करना है, आरएसआई प्लॉट हो जाएगी, नीचे मैकडी करेंगे, मैकडी प्लॉट हो जाएगी। तो यू कैन यूज वन इंडिकेटर विद एवरीथिंग ना, यानी एक इंडिकेटर के साथ सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस नसीज की कॉल्स के अंदर जो बात हो रही थी, ये पॉइंट और ये पॉइंट पुराने दो, एक ये स्विंग हाई बना था। अच्छा, जब हम भी कोई ट्रेंड लाइन और वो मार्क कर रहे हैं तो ये स्विंग हाई, बिकॉज स्टॉक गेव अ वेरी गुड मूव फ्रॉम हेयर, इट स्टॉप्ड हेयर एंड देन इट कंटिन्यूड डाउन, दिस हाई वाज नॉट ब्रोकन फॉर सम टाइम, देन इट बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। पहला इसने लो यहाँ पे बनाना शुरू किया, ये ट्रेंड लाइन बनती चली गई, ये ब्रेक हुई, अगेन इट केम डाउन, so this becomes irrelevant, ये लाइन irrelevant बन गई मेरे लिहाज से। then this line is made, यहाँ पे चौक गया, इसके बाद इसने एक अच्छी मूव दी, अभी तक ये सिग्निफिकेंट चल रही थी, ऑलमोस्ट दिस लाइन इज टेस्टेड, वेंट अप। ठीक है, स्टॉक ने यहाँ से दोबारा रिवर्सल दिखाया, तो ये लाइन स्टिल सिग्निफिकेंट। जब ये एक सिग्निफिकेंट लाइन बन गई तो ये लाइन प्लॉट हुई हुई है मेरे चार्ट में इस वक्त से, यानी कब से, अप्रैल 2024 से ये लाइन प्लॉट हुई हुई है। सेकंड, इसके अंदर जुलाई 7, तो ऑलमोस्ट जुलाई एंड अप्रैल को मिला के एक लाइन प्लॉट कर दी गई थी। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद आप ये देखेंगे लाइन ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट होती जा रही है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस टोटली टोटली जो बात होती है ना कि फंडामेंटल्स, और ये तो फंडामेंटल्स के अंदर आपको ये देखना है कि कंपनी इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रही है। अभी पाकिस्तान के एक मैंने पाकिस्तानी ग्रुप में भी हम लोग अपने शेयर्स कर रहे होते हैं जब स्टॉक वगैरह, तो उसके अंदर एक कंपनी के ऊपर मैंने देखा, और जो कि फंडामेंटली इट्स नॉट अ गुड न्यूज, कि जो मार्केट उसके ओनर्स हैं, जो सीईओज हैं, वो बल्क के अंदर लाखों के अमाउंट के अंदर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। एक कंपनी जिसके मालकान, जिसके जो वर्कर्स हैं, जो हायर मैनेजमेंट है, वो अपने शेयर्स बेच रही है, तो मेरी नजर में एक लेमैन की लैंग्वेज के अंदर मुझे ये लगता है कि यार, जब कंपनी के अपने जो ओनर्स हैं और जो सीईओज हैं उनको इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं, तो मैं क्यों इस कंपनी में भरोसा करूं। हाँ, लेकिन मैंने उस कंपनी की टेक्निकल बेस के ऊपर ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया, एंड आई एम आउट अगेन। सो स्टिल वी हैव द अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, बिकॉज ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये लेवल्स के ऊपर बात कर रहा होता है, और ये टोटल साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या साइकोलॉजी है, ट्रेंड क्या कह रहा है। यहाँ पे अब जो चीज थी, ये एक सिग्निफिकेंट लेवल था जहां से स्टॉक ने एक मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट अब दिखाई थी, तो मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया। यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली थी, दिस बिकम्स अ जोन। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बन गई। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने इस लेवल को ब्रेक किया। मेरा मानना ये है, क्योंकि ये स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे आया है, सपोर्टेड बाय अ वॉल्यूम, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम आया है, तो जब ये एक स्टॉक बड़ी अच्छी तरीके से नीचे आया है, नीचे आने के बाद इसने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, इट शुड, इट नॉट मैंडेटरी, इट शुड टेस्ट दिस सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट लेवल को टच करेगा। ये फर्स्ट मेरा इस स्टॉक के अंदर एंट्री की सजेशन का, लेकिन बट इट बिकम्स रिस्की बिकॉज
it might not, it might may open up here somewhere, gap down opening, और ये कंटिन्यू करता अपने उसको, यहाँ पे ये गैप हुआ, यहाँ पे इसने जो है ओपनिंग अपनी डाउन दी, फिर ये गैप डाउन हुआ। तो जब गैप बनाना शुरू करता है तो अक्सर और बेशतर जब हम कोई चार्ट देख रहे होते हैं तो उसको हम इस तरह कहते हैं कि कीप एक्सेलरेटर ऑफ अ कार और अ ब्रेक इन माइंड। जब भी हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक्सीलेटर दबाते हैं, जब हम स्पीड को रोकना चाहते हैं तो ब्रेक दबाते हैं। उनकी शेप के हिसाब से एक्सीलेटर्स आर यूजली लाइक दिस शेप ना, लंबे लंबे से, ब्रेक्स आर यूजली स्मॉल शेप। तो यहाँ पे एक स्टॉक नीचे आया है काफी तेजी से फ्रॉम दिस लेवल। व्हाट इज दिस लेवल? दिस इज अ 8890 लेवल। इट केम डाउन इन अ बिग स्पीड। यहाँ पे स्पीड आया, यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम टूटा, फिर इसने एक्सीलरेटर दिया, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ा। तो मोमेंटम के अंदर कमी आती जा रही है, ब्रेक्स अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। बट अगेन विद दिस रेड कैंडल एक अच्छा ब्रेकआउट आया एक सपोर्ट लेवल का। फर्स्ट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक लेवल ब्रेक हुआ, इस लेवल के करीब इसको रीटेस्ट करना चाहिए, जो कि हमने पहला अपना मेरा जो टारगेट मैंने दिया वो थोड़ा सा इससे नीचे 66.5 का दिया। दिस सपोर्ट लेवल है 66.75, यू कैन सी हियर 66.7। देन द नेक्स्ट थिंग, हम यूजुअली यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस एंड बोलिंजर बैंड। ठीक है, अब ये बोलिंजर बैंड के ऊपर ये डेली के अंदर इट इज वॉकिंग अलोंग द बोलिंजर बैंड। दिस इज वन स्ट्रेटेजी ऑफ बोलिंजर बैंड। ये वॉकिंग अलोंग द बोलिंजर बैंड है, तो जब ये वॉकिंग अलोंग कर रहा है तो आई थिंक दैट इट माइट कंटिन्यू वॉकिंग अलोंग दिस बोलिंजर बैंड। बट यहाँ पे ये बाहर आ गया था, प्लूटो हो गया। प्लूटो का मतलब एक ऐसा सैयारा जो दुनिया से बहुत दूर है, सूरज से बहुत दूर है। तो जब भी वो सैयारा ट्रेडिंग के अंदर जब कोई इस किस्म का स्टार बन जाए बोलिंजर बैंड से बाहर, क्योंकि बोलिंजर बैंड इज सिंपली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल प्राइस। जो प्राइस नॉर्मली चल रही है उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। द प्राइस हैज टू बी इन दिस बोलिंजर बैंड 96% ऑफ द टाइम। इट हैज टू बी इनसाइड द बोलिंजर बैंड। अगर जो है प्राइस से बाहर जाएगी, इट हैज टू कम इनसाइड, और द बोलिंजर बैंड हैज टू एनगल्फ इट ना, उसको पूरे को एनगल्फ करना है। ये जो मूवमेंट चलनी है इसको वॉकिंग अलोंग द बोलिंजर बैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इसको आवरली पे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, जो कि उस दिन हमने किया। ठीक है, उस दिन जब हमने इसको बोलिंजर बैंड के अंदर आवरली पे शिफ्ट किया, दिस वाज समवेयर हियर। ठीक है, ये 22 की 12 बजे की एक कैंडल थी, यहाँ पे ये प्लूटो हो चुका था। ये स्टॉक यहाँ पे 66 के लेवल पे था या 64 के लेवल पे कहीं पे, यहाँ पे शायद 64 पे, जहाँ पे मैंने कॉल की थी कि 64 के ऊपर है, स्टॉक बाहर आ गया है बोलिंजर बैंड से। नाउ इट हैज टू कम इनसाइड द बोलिंजर बैंड। व्हेनेवर स्टॉक कम्स आउटसाइड द बोलिंजर बैंड, आवरली बेस के ऊपर वी कैन एंटर इनटू दिस स्टॉक विद द टारगेट ऑफ मिड बोलिंजर बैंड। ये हमारा मिड बोलिंजर बैंड, जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, ये मिड बोलिंजर बैंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। वही मैंने अपना फर्स्ट टारगेट रखा था। अब आप इसको, अगर मैं यहाँ पे ये बोलिंजर बैंड को बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी एक लेवल बन रहा है। ठीक है, ये जो इस कैंडल का लो था, I never ignore wicks because wicks are important sentiment areas. This is one level, this is the wick level. See, बोलिंजर बैंड से बाहर support break on hourly basis. This was the time when I generated this call for the target, this target 66.5 here somewhere. ठीक है, ये लाइन जो हमारी ये 65.9 पे बनती है। It respected this wick area. It did not come near this level. We took a entry at 64 somewhere here, 64, and then we took a profit. ये एक लेवल बना था, ये था वो लेवल 64 का, जहाँ पे यहाँ पे हमने एंट्री ली थी इस लेवल के ऊपर, एग्जैक्टली 64 के ऊपर। ठीक है, एंट्री ली थी इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट टारगेट बना 65.6। आई एग्जिटेड दिस स्टॉक ऑन 65.6 एंड पोस्टेड माय कॉल, और कि मैंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री भी ली, प्रॉफिट भी बुक किया एंड आई एग्जिटेड। बट लॉन्ग टर्म के अंदर अब क्या है, अब लॉन्ग टर्म में हम इसको देखते हैं वीक के ऊपर। जब हम चार्ट को देखना शुरू करेंगे तो हम वीक के ऊपर देखेंगे। वीक के अंदर अभी तक इसका मोमेंटम टूटना नहीं शुरू हुआ।
ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है। यहाँ पे ये देखें, ये लेवल यहाँ पे पहले सब रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, इसने ब्रेक किया था इस लेवल को। ये वीक के बेस के ऊपर ये एक लेवल ब्रेक हो चुका है। Here it was resistance, went up, came down. This level is acting as a support. It become a significant level on the basis of weekly chart. This is a weekly chart from here. तो जब एक वीकली ब्रेकआउट हुआ, वीकली चार्ट हुआ, द लॉन्गर द टाइम फ्रेम, द लॉन्गर द बेस्ट द एनालिसिस, द स्ट्रॉन्गर द एनालिसिस। ठीक है, अब जब ये स्टॉक नीचे आ रहा है, दूसरी चीज हम क्या यूज करते हैं इन तमाम अपने तमाम एनालिसिस के साथ, वॉल्यूम को यूज कर रहे होते हैं। वॉल्यूम के अंदर ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम, स्टॉक नीचे आ रहा है, वॉल्यूम इज टू मच ऑन वीकली बेसिस, यानी इस वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर स्टिल मैं आपको ये बताऊं कि जो है ना, कुछ लोग इसकी 180 की अभी मुझे कॉल्स देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो बहुत गोल्डन टाइम आ गया है, एंटर इन दिस स्टॉक, ये 180 का टारगेट है। यानी कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कौन कौन मेरे साथ देगा इसमें 180 तक बैठने के लिए। यार ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये कोई जंग थोड़ी है। हम हो सकता है ये 180 पे जाए, लेकिन 180 पे हो सकता है 2 साल बाद जाए। क्या मेरी जॉब यहाँ पे 2 साल बाद होगी? मेरे पास इस बात की कंफर्मेशन है? मैं एक एक्सपेट्रिएट हूँ, मुझे नहीं पता कल के हालात क्या होंगे, क्या सिचुएशन होगी, क्या मैं जो है इधर बैठ सकूंगा। बेशक कोई रेजिडेंसी लेके भी बैठ जाए, बट स्टिल यानी एक स्टॉक आपको टेक्निकली इंडिकेशन दे रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग रेड विक्स बनी है। नेक्स्ट सपोर्ट ऑन वीकली बेसिस क्या बन रही है? ये एक जोन बन रही है इसकी, ये एक जोन बन रही है जो कि प्रीवियसली एक लॉन्ग टर्म की जोन है, बट ये बहुत फार अवे है। कब है ये? 2018 के अंदर। अब स्टॉक जब इतनी जो लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए थे और जो मेरे लेक्चर्स मैं दे रहा होता हूँ, उसके अंदर मैं अक्सर बेहतर यही कहता हूँ कि दिस इज अ न्यू पैटर्न विच इज कॉल्ड एलिफेंट पैटर्न। एक स्टॉक अपने एक लेवल पे चल रहा होता है, चलने के बाद नोज डाइव, एलिफेंट नोज बना देता है, पूरी नोज। अब यहाँ से आने के बाद मेरे लिहाज से जो पहला सिग्निफिकेंट लेवल बनेगा जहां पे स्टॉक ने कुछ अरसे तक रेजिस्ट किया था, वो बहुत पास में है, ये लेवल बनेगा। ठीक है, 52, 52.8, जहां पे स्टॉक ने रिसेंटली कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई थी। ये वो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक जो है थोड़ी देर तक बैठा है। तो अगर इस लेवल में मुझसे कोई पूछे कि क्या हमें इसमें बैठना चाहिए, मुझसे जिस तरह मैंने जब कॉल दी थी तो मुझसे किसी ने पूछा क्या हम 62 पे एंट्री डाल दें? आपने 64 पे कहा है, 62.7 पे शायद ये बंद हुआ था परसों के दिन, जिस दिन मैंने कॉल दी थी। ये मेरी कॉल थी 64 के ऊपर, और इस दिन स्टॉक का आप क्लोज देखें, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है आपको, क्लोज प्राइस थी 62.7। आई सेड द स्टॉप लॉस शुड बी 63 ऑन क्लोजिंग बेसिस। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन सवाल होता है, क्लैरिफिकेशन बेहतर है कि क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या होता है। देखें, क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये होता है कि मेरा मानना ये है, ये जरूरी नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, दिस इज अ डिजिटल वर्ल्ड, अब इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मैं अपना स्टॉप लॉस, अगर दो दैट दिस इज अ बेटर वे, बट स्टिल अगर मैं अपना स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर पुट कर देता हूं कि माय स्टॉप लॉस इज 63, द सिस्टम नोज इट, द प्लेयर नोज इट, कंप्यूटर जानता है कि इतने सारे स्टॉप लॉस 63 के लेवल पे लगे हुए हैं। तो व्हेन इट कम्स टू सम सिस्टमैटिक और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग, देन सिस्टम को पता है कि 63 के ऊपर सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। सिस्टम उस प्राइस को नीचे लेके आएगा 63 पे, स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, देन इट विल रिवर्स बैक। ठीक है, तो ये मेरा एक मानना है कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस को क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये मेरा इस दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था, 62.8 की क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। नेक्स्ट डे मुझसे लोगों ने कहा सर ये 62.8 पे क्लोज हुआ, क्या हम इसमें से निकलें? मैंने कहा नहीं, ये स्टॉक आपको 64 प्लस, आपने 64 पे एंट्री ली है, 64 प्लस आपको एग्जिट का चांस देगा, बट दिस इज अ वेरी रिस्की ट्रेड, दिस इज अ वेरी रिस्की ट्रेड। बाकायदा फॉलो किया गया। आई वॉज टोल्ड बाय पीपल कि नहीं जी हम तो कॉल देते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं, हम तो छोड़ देते हैं उस कॉल को। नो, मैं
एक और सवाल जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे पास जो इस ग्रुप के अंदर तासी इन्वेस्टर के अंदर लोग हैं वो मासूम नहीं है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, नो बिलीव मी दे आर रियली वेरी इनोसेंट पीपल इन दिस ग्रुप। मुझसे पर्सनली जब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं ना, तो आप यकीन करेंगे कि मुझसे इस किस्म के सवाल किए जाते हैं। मुझसे एक सवाल अभी पिछले दिनों किसी साहब ने किया कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने जो लो बताया है वो आपने पता नहीं कितने महीने पुरानी एक कैंडल उन्होंने बताई कि ये कैंडल है जो हाई बनी थी, ये इस ग्रीन कैंडल से आप इस ग्रीन कैंडल को कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं। यानी ही कंपेयर दिस कैंडल विद दिस कैंडल कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, आप इन कैंडल्स की बेस के ऊपर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं आप, ये अलग लेवल है, लेवल्स के ऊपर आपने कंपैरिजन कर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी 2000 का लॉस होता है, मुझे यानी मैसेज आते हैं आई एम इन ह्यूज लॉस इन तासी ना। अच्छा भाई कितना लॉस है आपको, जरा मुझे अपना पोर्टफोलियो बताइए ताकि मैं देखता हूँ कि मैं आपको कितना मदद कर सकता हूँ। बिलीव मी द लॉस इज 2500 3000 रियाल, बट दे टेल मी आई एम इन ह्यूज लॉस। सो आप समझ रहे हैं बात को, यानी कि जो है ना यार 3000 किसी के लिए ह्यूज लॉस है, आई रिस्पेक्ट दैट। हाँ हो सकता है उस बेचारे के लिए वो 3000 ह्यूज लॉस है, इट डज नॉट मैटर इफ यू आर डूइंग यू आर इन टू द मार्केट, आपके एक प्लान के साथ एंटर हुए थे, इट गोज अगेंस्ट योर प्लान, डोंट वरी, इंशाल्लाह आप रिकवर कर जाएंगे। ये तमाम पैसा जो जाता है जिस अभी जब तासी यहाँ पे ये तासी का हमने जब चार्ट एनालाइज कर रहे थे, तासी जब गिर रही थी ना, तो भी मुझे काफी लोगों ने सर तासी में अब मजा नहीं रहा, तासी डेफिनेटली तासी इज नॉट a market such as other markets in the world like American market और पाकिस्तानी या इंडियन मार्केट। उनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है, उसके अंदर ट्रेडर्स बहुत हैं, उनके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तासी के अंदर कुछ बड़े प्लेयर्स आर इनफ टू मेक द मार्केट गो इन एनी डायरेक्शन, लेकिन जब हम इस मार्केट के अंदर मजबूरी है, हम लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे पास ये एक मार्केट का की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर आप कमाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है कि हम बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं इससे। मैं यकीन करें, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद तासी कि ठीक है, बिकॉज मुझे रियालों में प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं पाकिस्तानी मार्केट में शायद इतना मुझे लाख का नुकसान हो जाए तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, यहाँ पे मुझे शायद 5000 या 2500 का भी नुकसान होता है तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये तमाम चीजें आपकी साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। अगेन दिस वाज द कॉल जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड, आवरली एंड सपोर्ट। नाउ दिस लेवल इज ब्रोकन। यहाँ पे इस स्टॉक ने ये एक लेवल बनाया है, एक ये बनाने का। जब तक ये स्टॉक इस लेवल को 65.4 को और इस लेवल को, ये जो एक यहाँ पे आप देखें इसने सस्टेन किया आवरली बेसिस के ऊपर, दिस इज अ लेवल 66.7। जब तक ये इस लेवल से ऊपर नहीं रहना शुरू हो जाता, आई बिलीव कि स्टॉक यहाँ पे नीचे आएगा 58.25 के लेवल्स पे, एंड देन इट विल डू सम चेंज, और 52 वगैरह के लेवल्स अब एक्सपोज हो चुके हैं, दिस लेवल इज एक्सपोज। So we have already taken this call. We have already enjoyed our profit. This was a corrective wave. We enjoyed this corrective wave. Now we are out. अब इसको आप चार्ट को अगर बड़ा करेंगे तो ये आपको और वो लगने लग जाएगा, हाँ यार बहुत अच्छी हमने ट्रेड ले ली, क्योंकि this was a trade of 64। यहाँ पे कहीं भी ये 64 बनता है, ये 64 का लेवल है, यहाँ से यहाँ तक की ट्रेड 65.6, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। 1.5 रियाल यानी 65,000 के ऊपर आप ये समझ लें 1500 रियाल कमा लिए, 65,000 के ऊपर 1500 रियाल, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। एक और ट्रेड जिसके ऊपर आजकल बात हो रही है, ये मैंने अपने पहले काफ़ी पहले इन जुलाई मैंने इस कॉल के ऊपर बात की थी, सऊदी अरामको के ऊपर। ये कुछ लेवल्स मार्क हुए थे यहाँ पे ना, ये थी आवरली अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त की बात है। ये अगस्त के अंदर मुझसे किसी ने पूछा था कि ये लेवल्स हैं, मैंने कहा ये लेवल ब्रेक हो रहा है, नाउ दिस इज पेनिट्रेटेड, इट विल गो डाउन अगेन, इट वेंट डाउन। यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लेना शुरू किया, ये एक लेवल था, ये वाला लेवल हमने मार्क किया था इस लेवल को सितंबर के अंदर 23.1। somebody asked me, I said first target is 23, second target is 23.8, third target is this one 24.7।
ये तमाम चीजें एक ही दिन कवर हो गई थी। अब ये चीजें एक दिन कवर हो गई तो हमारा प्लान ऐसी कैंडल्स, एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जब हम कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये जो कैंडलस्टिक बनी है इसको कहते हैं मारूबोजू कैंडल, अब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, अब बिग मारूबोजू कैंडल। चाहे अब इसने क्या किया, इस कैंडल ने ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इसने एनगल्फ कर लिया। ऑल दिस एरिया इज एनगल्फ बाय, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। दिस कैंडल हैज एनगल्फ ऑल दिस एरिया। जब ये पूरा एरिया इसने एनगल्फ कर लिया, दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। जब भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर किसी भी लेवल के पास एक आपको एक स्ट्रॉन्ग सी इस किस्म की कैंडल बनती हुई नजर आती है, बिकॉज दिस इज स्टॉक इज ऑलमोस्ट इन इट्स ऑल टाइम लो प्राइसेस में चल रहा है ये, ठीक है। इससे पहले ये वाली प्राइसेस आई थी, ये देखें यहाँ पे नियर ऑल टाइम लोज प्राइसेस के करीब ये आया है। इस लेवल के करीब जब ये आने के बाद इस किस्म की इसने एक कैंडल बनाई। ऐसी कैंडल जब भी बने तो उसके ऊपर हमारा होता है कि हम इस कैंडल के टॉप पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जो रीसेंट लो होता है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम किसी टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो टारगेट्स होते हैं, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस टारगेट। लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, इस लेवल्स के ऊपर घूमना शुरू करता है थोड़ी देर, जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन। जब स्टॉक कंसोलिडेट करना शुरू करता है, क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे जाएगा, कुछ मासूम लोग इस तरह भी पूछ रहे होते हैं, सर ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। अरे भाई, मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। ये लेवल ब्रेक होगा, जो कि 90% ऑफ द टाइम लोग इसी तरह के एनालिसिस देते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर ब्रेक हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे ब्रेक हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। एंड दे आर हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ कॉल। हमारा काम ये कि ये लेवल ब्रेक हुआ, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेनी है आपने, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस है। वंस यू एंटर ऑन दिस लेवल 24.9, ये लेवल कौन सा बन रहा है 24.9, मैं 24.9 पे नेक्स्ट डे एंटर हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने आराम को नहीं लिया हुआ, लेकिन मैंने अगर 24.9 के ऊपर मैं एंटर हो जाता हूँ, स्टॉक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। आई विल पुट माई स्टॉप लॉस समवेयर हेयर, ठीक है। अब कर लिया, नेक्स्ट डे कैंडल एक ऊपर की और बन गई, यहाँ पे क्लोज हो गया स्टॉक। मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आऊंगा 24.09 विच वाज माय कॉस्ट प्राइस। एक और इस मार्केट के लिए, खास तौर पे सऊदी मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट, इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट तासी मार्केट। तासी के अंदर जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें, वो स्टॉक आपकी परचेज प्राइस से ऊपर क्लोज हो जाए, don't let that stock come below your cost price in any case। अगर वो आपकी कॉस्ट प्राइस के करीब आ रहा है, बेशक हो सकता है कि आपने स्टॉक खरीदा यहाँ पे, इस लेवल पे आपने स्टॉक खरीदा है, लेकिन स्टॉक उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे इस लेवल के ऊपर एग्जिट कर जाते हैं, इस लेवल पे आप एग्जिट कर जाते हैं, एग्जिट करते हैं, स्टॉक यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी, यानी आपने फिर भी अपना पैसा बचा लिया। इन द एंड ऑफ द डे, व्हाट इज आवर टारगेट? आवर टारगेट इज टू कीप आवर कैपिटल सेफ और इंक्रीज आवर कैपिटल, ठीक है। हमें अपना कैपिटल बचाना है। 90% ऑफ द टाइम, मैं हमेशा कहता हूं कि 90% ऑफ द टाइम अगर आप इस किस्म की ट्रेड लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक स्टॉक खरीदा, वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपकी कॉस्ट प्राइस से नीचे आ रहा है, आपने उसको बेच दिया, बिलीव मी 90% ऑफ द टाइम इट इज अ गुड डिसीजन इन दिस मार्केट, ठीक है। तो अब तो खैर ये स्टॉक माशाल्लाह यहाँ से ये 24 से लेके ये इस लेवल पे आया है। अब इस लेवल पे आने के बाद अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं क्या हमें अरामको में एंट्री करनी चाहिए। तो चले, अरामको का हमारा टारगेट इस वक्त क्या बन रहा है कि ये लाइन हमारी इस लेवल्स के ऊपर मार्क हुई हुई थी, मैं इसी लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। देखिए ये लाइन पुरानी मार्क हुई भी थी इन लेवल्स के ऊपर, आवरली लेवल्स के ऊपर, मैं इन लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो जाती है। अब आप ये देखें, जब भी इसके ऊपर गया, रेजिस्ट रेजिस्ट,
एक स्टॉक एक लेवल को बार बार रेजिस्ट पेनिट्रेट कर रहा है, ये पेनिट्रेट कर चुका है, यहाँ पे पेनिट्रेट किया नीचे आया, पेनिट्रेट किया नीचे आया। अगेन वही वाली बात जो मैंने की थी ना कि एक चीज कमजोर हो चुकी है, उसके ऊपर 2 मरतबा पिन लगा के ब्रेक करने की कोशिश हो चुकी है, मोस्ट लाइकली दिस लेवल विल ब्रेक, बट when we should consider entry, we will consider entry once it is above this level। जो लोग आवरली पे काम कर रहे हैं, अब ये हमारी लाइन लग चुकी थी, ये देखें ये लाइन हमारी लग चुकी है, जो लोग आवरली पे काम कर रहे हैं और आवरली के ऊपर वो देख रहे हैं, उन्होंने ये लेवल मार्क किया हुआ 25.3 का, 25.3 से ऊपर स्टॉक गया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली 25.3 के ऊपर। स्टॉप लॉस आवरली बेसिस के ऊपर क्या लगाया 24.9 का, यानी 25.3 से 24.9। ठीक है, ये सब अब आप लोगों को ये लाइव दिख रहा है ना, ये ना मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना कोई और चीज है। आप ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे भी एक और लाइन लगा दूं तो ये एक लेवल आपको नहीं नजर आ रहा, ये पूरा एक लेवल है, ये देखें यहाँ पे ये आवरली बेस के ऊपर इस लेवल को रेजिस्ट करता हुआ चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, गैप डाउन ओपनिंग, अगेन रेजिस्टिंग दिस लेवल ब्रेक हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट के लिए नीचे आया, यहाँ पे जब ब्रेक हुआ वॉल्यूम आया नीचे। ये तमाम चीजें जैसे जैसे देखिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको वो तमाम चीजें समझ आती रहेंगी। ये एक लेवल था, लेवल बना हुआ था, लेवल ब्रेक हुआ, नीचे वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के बाद स्टॉक जब नीचे आया, नीचे आने के बाद इस वॉल्यूम के अंदर कमी आ गई, अगेन इट ब्रोक दिस लेवल। ठीक है, यहाँ पे फिर वॉल्यूम आया, यहाँ पे आपने 25.3 पे एंट्री लिए, continued went to go up 26.1 का लेवल, ऑलमोस्ट आपको 0.7 का बेनिफिट, बिकॉज दिस इज अ वेरी लेस वोलेटाइल स्टॉक, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो ना लिक्विडिटी है, तो इसके अंदर जो ना लाखों करोड़ों की यहाँ पे आप ये देखें ना 22.56 मिलियन के शेयर हैं और एक एक जाल की मूव दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्टॉक यहाँ तक गया, यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर गया, ये ऊपर जाने के बाद ये हाई बन गया, यहाँ पे आपको एक अपर विक मिलती है, कैंडल स्टिक समझते हैं, तो यहाँ पे ये वीकनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ समझ आ जाती है, वीकनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ समझ आती है, आप यहाँ पे एंटर हुए, नेक्स्ट कैंडल ये बनी, ये कैंडल बनने के बाद ये कैंडल बन गई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, ये कैंडल बनने गया, ये कैंडल बन गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, ये ब्रेक हुआ, खत्म, आपने स्टॉप लॉस अपना रिस्पेक्ट करवाई, एंटर कर गए। अब क्या है, क्या ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है इस लेवल के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करें तो ये एक छोटा सा हमें पेनेंट टाइप का बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक लेवल बन रहे हैं, ये एक लेवल बन रहे हैं। अब इस पेनेंट के ये डाउनवर्ड ब्रेक करेगा, इट विल कम टू टेस्ट दिस लेवल, इफ इट ब्रेक्स अबव दिस इज अवर टारगेट, यानी जितनी ये इस ट्राइंगल की विड्थ है वो हमारा टारगेट, यहाँ पे लगाया है, ये हमने ड्रॉ की, उठाया यहाँ पे रख दिया, ये हमारा टारगेट बनता है। क्या टारगेट है, 26.5 का टारगेट है। इसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं, मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मजीद चीजें, मूविंग एवरेजेस एंड बोलिंजर बैंड। व्हाट हैपेंड इन बोलिंजर बैंड, इट वेंट आउट ऑन आवरली टाइम फ्रेम, इट वेंट आउट ऑन आवरली टाइम फ्रेम, प्लूटो बन गया, प्लूटो बनने के बाद स्टॉक ने उसके अंदर आना है या स्टॉक को बोलिंजर बैंड ने कवर करना है, साइडवेज में गया स्टॉक, बोलिंजर बैंड आया कवर कर गया इसको, it's still it's in the Bollinger Band, mid Bollinger Band is your target। हो सकता है कल को ये जो लाइन है मिड बोलिंजर बैंड वाली व्हाइट लाइन, ये यहाँ पे आ जाए, स्टॉक यहाँ पे आ जाए, ये दोनों टच करें, देन अगेन इट गोज अप। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपकी आप इस लिहाज से मार्क करते हैं। तो तासीआई के अंदर अरामको की आवरली बेस के ऊपर टारगेट हमारा 26.4 26.5 का बन रहा है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, अब आप डेली के ऊपर चाहेंगे या वीकली पे जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म टारगेट निकलना शुरू हो जाएंगे। ये एक सिंगल कैंडल है, इसी कैंडल के ऊपर हमने वो बनाया था, ये टारगेट बना है, ये ब्रेकआउट हुआ है, तो अवर स्टॉप लॉस ऑन डेली बेसिस 24.96 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ स्टॉक्स आए हुए हैं रिव्यू के लिए, अब मैं वन बाय वन बोलूंगा जिस तरह से आए हैं। तो 6012 देख लें, रेडान 6012 रेदान फूड्स। ठीक है, रेदान फूड्स के ऊपर ये इस वक्त देखें आप, ये स्टॉक ने बिल्कुल डाउन मूव दी, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करना चाहें तो दिस इज अ साइडवेज चैनल के अंदर, ये रेक्टेंगल एक बॉक्स के अंदर चल रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक मरतबा ब्रेक किया दोबारा इसके अंदर आ गया, दिस इज बॉक्स हाई, दिस इज बॉक्स लो। अब
ये स्टॉक यहाँ पे ये स्प्लिट के सिग्नल दे रहा है, ठीक है, 231 इंटू 500 का स्प्लिट हो रहा है, जिसके बाद ये करेक्शन में आएगा स्टॉक, ठीक है। तो अब जब तक ये स्टॉक इन दो लेवल्स को आइदर 14.93 और दिस लेवल, ठीक है, जिसको ये दो मरतबा पहले रीटेस्ट कर 12.97, इन दोनों स्टॉक लेवल से ब्रेक करके ऊपर नहीं चला जाता, या तो इससे ऊपर करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, या तो यहाँ से नीचे आके ब्रेकआउट दे दे। स्टॉक ने अभी फिलहाल क्या किया है कि स्टॉक ने एक अपना हाई बनाना शुरू किए हैं और उसके साथ वॉल्यूम आया है। जब स्टॉक नीचे आया है तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम की कमी आई है। ये जो एक कैंडल बनी हुई है, दिस इज ऑलमोस्ट अ बुलिश पिन। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत आया है, बट स्टिल द एंड रिजल्ट ऑफ द डे, एंड इस दिन प्राइस की मूव आप देखें 13.16 एंड 14.47, ठीक है। एक छोटे से स्टॉक के अंदर 13-14 रियाल के स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी मूव आई, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे द कैंडल विच इज मेड इज अ स्पिनिंग टॉप डॉजी कैंडल। यानी बाय द एंड ऑफ द डे जो इसके अंदर बैठे जो ट्रेडर्स थे वो ये डिसाइड नहीं कर सके, या जो इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स थे वो ये डिसाइड नहीं कर सके कि यार इस स्टॉक को हमें ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। अगेन द स्टॉक इज कमिंग इनटू अ साइडवेज मूव, ये अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है। रीसेंट प्राइसेस की बात करेंगे तो ये इसने लो अपना प्रिंट किया हुआ है, इस वजह से ये लेवल खराब हो जाते हैं, वरना रीसेंट प्राइसेस में अगर कोई इसको होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे मुझे ये जो थोड़ी ही दो विक्स नजर आ रही हैं इस किस्म की, तो ये और यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर विक्स बनाता हुआ जा रहा है, तो इट हैज अ पोटेंशियल कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जो पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 14.6 का बनता है। अगर कोई शख्स इसके अंदर बैठा हुआ है तो उसको चाहिए कि 14.6 के ऊपर वो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ले, ठीक है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से 13.87, आज की प्राइस है 14 की, अगर ये स्टॉक इस लेवल 13.87 के नीचे रुकना शुरू करता है, he can exit on this level. The first part to enter again will be 13.57 and then at this level 13.25. तो 13.87 यहाँ पे लोअर के ऊपर एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे 13.25 के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, बट देयर इज अ न्यूज on split coming for this stock. Better stay away until this stock makes it move. अब आप इसको वीकली के ऊपर एनालाइज कर लेते हैं तो वीकली के ऊपर भी ये एक जैसे कह लें साइडवेज पैटर्न दिखा रहा है, इस बॉक्स के अंदर ही चले जा रहा है। तो वीकली बेस के ऊपर अ डाउनवर्ड ट्रेंड, रेक्टेंगुलर बॉक्स और अ फ्लैग पैटर्न इससे नीचे ब्रेक करता है तो दिस विल बिकम अ ABCD पैटर्न। यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया है, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो मोस्ट लाइकली दिस लाइन इसको हम क्लोन कर लेते हैं, Ctrl+C करके, कंट्रोल ये पेज की ये स्टॉक नीचे आ सकता है यहाँ से इस लेवल तक भी, ठीक है। तो वीकली बेसिस के ऊपर इट इज नॉट लुकिंग मच अट्रैक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ डाउ थ्योरी। ऑन वीकली बेसिस स्टिल द स्टॉक हैज नॉट गिवन एनी सॉर्ट ऑफ रिवर्सल साइन। यहाँ पे ये स्टॉक आने के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है, अगर कंसोलिडेट करके ये इस लेवल को ब्रेक कर जाता है 14.3 को, यू कैन एंटर ऑन दिस लेवल 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 14.97। 15 का वेट कर लें, 15 का वेट करें, 15 ब्रेक करता है, you can enter, but you have to keep 15 as your stop loss as well. Then it might go to somewhere here 19 के लेवल तक on weekly basis, not weekly chart है तो weekly एक एक कैंडल एक एक हफ्ते बाद बनेगी, तो हो सकता है कि यहाँ तक 19 इन वगैरह के लेवल पे आए, लेकिन it should not break this 12.45 level on weekly basis. Okay, next. जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ेगा, माशाल्लाह लिस्ट लगी हुई है। चलें 2280 228 अलमराई। अलमराई कंपनी के अंदर हमारे ये वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट है, इसने वीकली बेस पे यहाँ पे ये एक सब ट्रेंड लाइन को असिस्ट किया है, सपोर्ट है, दिस इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑन अ सपोर्ट, इट इज अ गुड पैटर्न।
वॉल्यूम के साथ ये आया है, अब ये रीटेस्ट कर रहा है। डेली बेस के ऊपर ये क्या कहता है, डेली बेस के ऊपर ये स्टॉक इस लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ चला जा रहा है। सो दोज होल्डिंग दिस स्टॉक शुड कीप दिस लेवल एज अ स्टॉप लॉस 48, क्योंकि अगर ये 48 को ब्रेक करेगा तो आपको ये इस लेवल के ऊपर, ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे आपको ये एंट्री का चांस दोबारा देगा 46 के ऊपर। सो कीप दिस एज योर स्टॉप लॉस लेवल 47 और समथिंग बिलो हेयर। 47.7 का लेवल आप अपना स्टॉप लॉस रखें, बैठे रहें थे स्टॉक के अंदर। ये यहाँ से रिबाउंड करके ऊपर की तरफ जा सकता है। फर्स्ट टारगेट वुड बी 50 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 51.4। ठीक है, यहाँ से ये स्टॉक, क्योंकि इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर, ये लो प्रिंट किया है, हाई हायर लो प्रिंट कर रहा है, इस लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। दिस विल बी इट्स हायर लो। ठीक है, तो डाउ के बेस पे ये लो हाई हायर लो, अब यहाँ तक इसको मूव करना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल। ये हायर लो बना रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन पैटर्न मिला है, so you can enter on this level. If it comes near this level 47, make a very good green candle somewhere near here, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, न्यू एंट्री, और उसके बाद आप फर्स्ट टारगेट अपना 51 का रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। 3007 3007 ज़ारतुल वहा। ठीक है, 3007 आपको एक किस्म का छोटा सा हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया है और डबल टॉप की प्रिंट दे रहा है ये आपको। नेक लाइन चैनल भी लग रहा है। बाकी आप ही क्या चीज लग रहा है ऐसे में? चैनल भी लग रहा है ये जी, चैनल। ये साइड में चैनल बना सकते हैं आप इसका, यानी ये जी पूरा रेक्टेंगल बॉक्स बनता है यहाँ पे, ये यहाँ से ही, क्योंकि इस लेवल से अगर आप बनाएंगे पूरा एक साइडवेज चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपको देखिए, पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड हमेशा मैं मना करता हूँ कि पैटर्न्स के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। पैटर्न्स के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स निकालने होते हैं। ठीक है, पैटर्न्स को आप ट्रेड नहीं करते, पैटर्न्स के ऊपर आप टारगेट निकालते हैं, बट पैटर्न्स डू गिव यू अ गुड चांस। बट व्हाट हैपेंड इन दिस स्टॉक रिसेंटली, कि ये स्टॉक नीचे आया, इसने अपना लो प्रिंट किया यहाँ पे कहीं पे 22 के करीब। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई चली गई, यहाँ पे ये बिल्कुल बहुत पॉजिटिविटी आती चली गई है। इतनी सारी पॉजिटिविटी के बाद जो है, अब स्टॉक को ये जब तक ऊपर जाता रहा है, ये इसमें वॉल्यूम आता रहा है, ये देखें यहाँ पे ये पॉजिटिविटी आती रही है। इतनी पॉजिटिविटी के बाद अब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है मोस्ट लाइकली। अब यहाँ पे अगर इतनी सारी आई है, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आया है, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल बाय, दिस इज अ बाय फ्रॉम सम प्लेयर्स या दोज हु आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो मोस्ट लाइकली ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इट विल बिहेव लाइक अ ABCD पैटर्न। यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल ये यहाँ तक स्टॉक आपको जब भी ये यहाँ पे अपना ब्रेकआउट देता है, इट कैन गो थ्रू दिस लेवल 30.6 के लेवल तक जा सकता है। तो अभी अब फिलहाल इसके अंदर नेगेटिविटी आई है थोड़ी सी, ये एक लेवल है। दोज हु वांट टू एंटर अ रिस्की ट्रेड, देखें हमेशा एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना पड़ता है और उससे आपको बेनिफिट्स देखने होते हैं, कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं यहाँ। और अगर कोई बंदा इसमें स्टॉक में ट्रेड करने का प्लान कर रहा है, तो डोंट बाय इन बल्क। फॉर दिस ट्रेड आई विल एडवाइस यू कि आपने अगर खरीदना शुरू करना है तो 24.9 का जो लेवल है, जो स्टॉक की आज की क्लोजिंग है 25.2 लास्ट क्लोजिंग है, ठीक है, 24.9 का इसने लो लगाया हुआ है यहाँ पे। तो आप 25 के ऊपर अपनी बाइंग, जो आपके दिमाग में है कि यार मैंने इसको इतना बाय करना है, उसमें से 30% आप बाय कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर। अगर ये नीचे आता है तो इस लेवल तक आपने 24.4 24 के लेवल तक आप इसमें बाकी अपना 30% डाल सकते हैं। योर स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर हेयर।
24.1 24, बस दिस लेवल शुड बी योर स्टॉप लॉस। ये जो इसका प्रीवियसली एक बन रहा है हल्का सा कैंडल का लो, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये मेरा एक स्टॉप लॉस में मार्क कर रहा हूँ। इस लेवल से नीचे मत जाने दें इसको, बट यू कैन एंटर इनटू दिस स्टॉक। दिस इज अ डेली चार्ट ऑन वीकली बेसिस, दिस इज ऑल्सो अ गुड मूव। यस, इट यू कैन एंटर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल ना, ये 24.3 का लेवल। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के आप एंटर कर सकते हैं। आपका टारगेट वीक के अंदर 30 तक का हो सकता है। सो 5 रियल मूव इज इन दिस स्टॉक, तो 307 इज गुड फॉर टारगेट ऑफ 30। अच्छा डॉक्टर साहब 2082 2082 अक्वा है मेरे ख्याल में ये ना। जी जी अक्वा। अक्वा के मुझसे किसी ने अभी पूछा भी था, उसको हमने ये बताया था, ये वीकली बेसिस पे इसका डेली का फिबोनाची लगाया हुआ है शायद ये। अच्छा देखिए, फिबोनाची जब भी लगाया जाता है ना, तो फिबोनाची के अंदर जो इस किस्म के स्विंग्स होते हैं ना, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। जिस तरह एक स्विंग यहाँ से, ये भी एक स्विंग है ना, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया। मैं इस किस्म के स्विंग्स के ऊपर फिबोनाची को लगाना पसंद नहीं करता। दो लोग लगाते हैं, लेकिन अगर कोई इतना अच्छा स्विंग बना हुआ है तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने फिबोनाची लगाया इस स्विंग से, ये हाई जिससे मार किया उसके ऊपर। दिस 0.382 इज अ फिबोनाची नंबर। ये एक फिबोनाची नंबर है, ये एक फिबोनाची नंबर। यहाँ पे आप देखें ऑटोमेटिकली ये हाई मैंने मार्क किया हुआ, ये लो मैंने मार्क किया हुआ। इस हाई से लो तक ये 0.382 का लेवल अभी रिस्पेक्ट हो रहा है। आइडियल क्या नंबर होते हैं, ये 0.5 का या 0.6 का लेवल। तो 0.5 और 0.6 के लेवल में 0.5 का ये जो लेवल है, ये जो 0.5 का लेवल है, इसके करीब ये एक सपोर्ट जोन मार्क हो रही है। अगर मैं इस फिबोनाची को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो आप ये देखें ये एक सपोर्ट मार्क हो रही है जो कि 0.5 का लेवल है 232 का, ठीक है। और ये यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट हुआ है, लेवल 232 का लेवल रीटेस्ट हुआ है। तो अभी फिलहाल अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाह रहा है तो वो इस कैंडल के यहाँ पे कहीं पे इस लेवल के ऊपर 237 के लेवल के ऊपर इसमें एंट्री ले सकता है। बट डेफिनेटली मैंने हमें बार बार कहा कि जो भी आप स्टॉक में एंट्री लेंगे, आपके दोनों ही चीजें होनी चाहिए, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। दिस इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। 230 का लेवल आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। सो द करंट प्राइस है 239, वेट फॉर समवेयर हेयर ना नियर। आपको अगर 236 235 जितना आप स्टॉप लॉस के करीब करेंगे, आपका रिस्क जो है वो कम होता चला जाएगा। बट इट शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल फॉर मी 232 ऑन क्लोजिंग बेसिस। यानी हो सकता है कल को ये स्टॉक यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद ये स्टॉक यहाँ से ये नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे ये इस लेवल को टच करे और यहाँ पे कहीं पे ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, ठीक है। तो दिस लेवल शुड नॉट बी ब्रोकन 232। अगर ये 232 ब्रेक करेगा, दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट 221 की। फिर आप वहां पे अपनी एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा रहा हूँ, ये फिबोनाची लगा रहा हूं, तो ये जो लेवल बन रहा है, ये वाला लेवल, यहाँ पे इसकी ये 0.5 और 0.618 के लेवल के बीच में आ रहा है। हो सकता है कि ये 218 को टच करे, विच इज अ गोल्डन पॉकेट, ठीक है। ये गोल्डन पॉकेट है 0.5 से 0.618 का। तो हो सकता है कि अगर ये स्टॉक इस 232 के लेवल को ब्रेक करे, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एड दिस स्टॉक ऑन 219 टू 220 लेवल। 219.20 के लेवल पे मोस्ट लाइकली इट विल रिबाउंड फ्रॉम हेयर 219 to 220 level, but this is a Fibonacci number which is being respected. Fibonacci numbers are just numbers, so currently we see it getting respect. तो यहाँ पे आप again 30% of what you have you want to buy आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाला 248 का, add further 20%, ठीक है। then wait for a retest further 20%। हमेशा जब भी आप अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, तो मैं एक चीज बताता हूं अक्सर वैसा कि पायरामिडिंग। पायरामिडिंग का मतलब ये है कि आपने एक अपना जो स्टॉक है वो बल्क में यहाँ पे परचेज किया, स्टॉक ऊपर चला जाता है, एड व्हाट यू, जहां जो आपने नंबर 1 पे बल्क में ऐड किया था, यहाँ पे आप नंबर 2 क्वांटिटी जो ऐड करेंगे वो पिछली वाली से कम होगी, देन यू ऐड हेयर, ठीक है। स्मॉलर 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 क्वांटिटीज ऐड करते हुए चले जाइए, लेकिन कभी भी बल्क के अंदर एक साथ जो है ना सारे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट।
अदरवाइज मोस्ट लाइकली लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सपोर्ट नजर आ रही है एहसन भाई इस वक्त 232 के करीब, दिस लेवल इज सपोर्ट should not be broken, so one can enter on this level for first target of this 248. Otherwise, if 232 is broken, it will come down to almost 219 220 लेवल। अगर मुझे ये स्टॉक 219 220 के करीब कोई एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है तो मेरी कन्विक्शन ज्यादा होगी उसके अंदर एंटर करने की। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ये तो बाहर चला गया था, वापस आ रहा है। मिड बोलिंजर बैंड भी 219 220 के करीब बन रही है। मूविंग एवरेजेस के यहाँ पे आपको अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम ने क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ पे ये गोल्डन क्रॉस भी बन रहा है एक अदद, लेकिन दिस लेवल मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा वेट करें, कोई कन्विक्शन वाली एक ग्रीन कैंडल बनने दें। नो न्यू एंट्री फॉर नाउ, नो न्यू एंट्री, जस्ट वेट फॉर अ गुड ग्रीन कैंडल हेयर और वेट फॉर 219 to 220 लेवल फॉर अ एंट्री, फॉर न्यू एंट्री। बेहतरीन। दो पोल हम लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं, एक तो अटेंडेंस पोल है वो उसको मार्क कर दें, और दूसरा ये कि ये जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है एक टेक्निकल एनालिसिस का रिव्यू कवर करें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इटसेल्फ, तो प्लीज वो भी वोट करें कि अगर आपको चाहिए। वैसे तो मैंने लिंक शेयर कर दिए है जो हमारी पहले रिकॉर्डेड सेशन है डॉक्टर साहब की, चैट के अंदर वो लिंक मौजूद है, और कोई मांगेगा दोबारा दे दूंगा मैं, तो उसमें ऑलरेडी वीडियोस हैं डॉक्टर साहब की। मगर कोई लाइव सेशन चाहता है कि डॉक्टर साहब करें तो प्लीज आप रिक्वेस्ट करें ताकि हम टाइम ले सकें। डॉक्टर साहब नेक्स्ट जो है 2070 2070 कर देना, सऊदी फार्मास्यूटिकल। ठीक है, सऊदी फार्मास्यूटिकल का स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। देखेंगे यहाँ पे ये अपना मार्क करता हुआ चला जा रहा है पूरी पाथ, ये लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इट हैज टू मेक दिस हायर हाई नाउ। यहाँ पे ये आ रहा है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, ये वाला लेवल यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है, सिंपल डाउ थ्योरी के ऊपर यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन क्या इस वक्त करंटली ये स्टॉक ABCD पैटर्न बनाता हुआ चला जा रहा है, यहाँ पे ये अपना एक फ्लैग पैटर्न सा बना रहा है। इसको अगर आप मार्क करेंगे यहाँ से, इसी को ये मार्क कर लिया, तो रिमूव कर देते हैं, ये एक इसका पैटर्न बन रहा है, डिक्लाइनिंग सी ट्रेंड लाइन है, दिस लेवल इज आल्सो मार्क्ड हियर। तो आप इस तरह का भी वेज टाइप का बना सकते हैं, और ना ये तो, और ये एक लेवल बनता है रीसेंट लेवल, दिस इज आल्सो रीसेंट लेवल है। ठीक है, जिसको इसने रिस्पेक्ट किया, ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल, देन अगेन ऑन दिस लेवल। सो नो न्यू एंट्री एट दिस प्राइस, बट हेयर अगर 228.5 के करीब मुझे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल मिलती है, नीचे वॉल्यूम आते हुए नजर आते हैं, then we will consider entry somewhere here or the breakout of this inclining line. Till now, no entry, a signal for this. It might continue this consolidation phase for this price between 29 and 28.5. ये यहाँ पे इस जोन के अंदर थोड़ी देर कंसोलिडेट हो सकता है, so wait for a breakout in any direction. No new entry at this current price. ठीक है जी। डॉक्टर साहब साबिक है 2010। 2010। अच्छा, जिनको भी सवाल हैं या कोई स्टॉक का चार्ट का रिव्यू करवाना है तो प्लीज वो Q&A के अंदर डालें, चैट के अंदर कुछ ना लिखें, और लिखेंगे भी तो वो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट है Q&A के अंदर। तो प्लीज आप लोग Q&A के अंदर सवाल लिखें साहब। ये देखिए, ये जो है साबिक का, आपको याद होगा एहसन भाई, ये किसी ने मुझसे पूछा था, ये चार्ट मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था तासी का, कि जी जी ये बिल्कुल। स्टॉक लोअर हाई लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज बनाता हुआ चला जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा अभी डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर, क्योंकि इस लेवल के ऊपर ये जब लोअर हाई लास्ट मार्क हुआ है मेरा, तो मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे कहीं मार्क किया था कि अब लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे बनाएगा जाके।
उस वक्त यहाँ पे कोई सपोर्ट बन रही थी, ये बन रही थी, ये देखें, ये सपोर्ट बन रही थी प्रीवियसली। तो लोगों ने कहा था यहाँ पे आके ये रिटर्न कर जाएगा। अब आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम इसको वीकली के ऊपर चले जाते हैं या मंथली पे चले जाते हैं, ठीक है, चले वीकली पे ही हमें करीब में दिख गया, तो इसको हम सबको रिमूव कर देते हैं, ये तमाम चीज़ों को रिमूव इसको। अब ये देखें, ये एक लेवल मार्क हुआ था पुराना, ये दो इधर यहाँ पे ये जोन बन रही है इसको, बल्कि इसको जोन मार्क करते हैं हम, रेक्टेंगल फ्रॉम हेयर, दिस इज अ जोन, ये एक जोन बन रही है। इस जोन को इसने ब्रेक करने के बाद जब ये ऊपर गया, अभी तक ये जोन से बाहर नहीं आ सका है, ठीक है। तो अब इस जोन वीकली बेसिस के ऊपर ये जोन के अंदर मूव कर रहा है, ये इसने लो मार्क किया है, अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो वीकली के ऊपर थोड़ी सी इसके अंदर हमें वो दिख रही है पॉजिटिविटी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इस लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा। सो अनटिल एंड अनलेस दिस लेवल इज ब्रोकन एंड सस्टेन्ड अबव, ठीक है, 62 से ऊपर ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करे, मैं तो कहूंगा कि अभी फॉर नाउ इसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। इस लेवल को, ये वाले लेवल को, ये वाले लेवल को वेट कर लें। किसी ने अगर बहुत रिस्क लेना है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये हाई हाई लो, हाई हाई लो, अब इस लेवल का ब्रेक करता है, 63 का लेवल ब्रेक करता है, तो इस लेवल तक 65 तक वो अपना मूव प्लान कर ले। लेकिन वक्ती तौर पे वी हैव अदर स्टॉक्स, so why not go for them? This is on in this channel, ये एक चैनल अगर हम बनाना चाहें, यहाँ पे एक अलग से चैनल बना लें, ये वाला, ये चैनल अगर हम बना लें, इस कैंडल का ये जो लॉन्ग है, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस, इस चैनल के लो पे हमें यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिले, जो कि हमें डबल टॉप जैसी एक पिक्चर बनाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, डबल टॉप जैसी एक पिक्चर बनाता हुआ नजर आएगा। अगर हम आवरली पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये वो डबल टॉप जैसा पैटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, डबल टॉप जैसा पैटर्न है आवरली के ऊपर। आवरली के अंदर ये इस चैनल के नीचे यहाँ पे करीब में चल रहा है। तो जस्ट वेट, यहाँ पे किसी, ये एटलीस्ट आवरली बेस के ऊपर 60.45, जो कोई अगर आप लोग जो इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं और जो जिनको इसमें स्टॉक में इंटरेस्ट है, दे शुड हैव अ पेन एंड पेपर ऑन इन देयर हैंड। आवरली बेसिस के ऊपर 60.45 का लेवल स्टॉक क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 59.9, 60.45 और 59, ऑलमोस्ट, यानी $1 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट आपका 61.4 बनेगा। Yes, this will be your first target on hourly basis. It can take 8 hours, यानी एक दिन, it can take 16 hours, it can take 24 hours, यानी 3 दिन के बाद भी इस जगह पे आएगा। लेकिन ये hourly basis के ऊपर टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक लेवल है जिस लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है, अब ये hourly के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखें, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है आवरली के ऊपर, ये दूसरा लेवल एक बन रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, इस लेवल से ये दूसरा लेवल बन रहा है। सो एंट्री यू कैन एंटर हेयर, यू कैन टारगेट दिस वन, 61.2 का टारगेट, 60.4 के ऊपर एंट्री, दिस इज ऑन आवरली बेसिस, ओके। तो हमें हर टाइम फ्रेम के ऊपर अपना स्टॉक निकालना होता है और हर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। जब हम मार्केट में बैठे हुए होते हैं तो हम हर चीज को देख रहे होते हैं, हर चीज के बेस के ऊपर आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड वगैरह को आप देखेंगे, बोलिंजर बैंड से ये बाहर आया था, अंदर आ रहा है, मिड बोलिंजर बैंड इज योर टारगेट विच इज ऑल्सो दिस लाइन, ये आपका मिड बोलिंजर बैंड व्हाइट लाइन है और ये लेवल है। तो 60.45 इज अ रेजिस्टेंस। तो अगर आप अभी एंटर करेंगे तो 60.35 की प्राइस है, 60.45 पे एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो क्या आप इस किस्म की ट्रेड लेना चाहेंगे 10 साल की? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नीड, क्या जरूरत है। 60.35 का लेवल है, लेट इट क्रॉस 60.45। 60.45 ब्रेक हुआ, क्योंकि ये आवरली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो हम 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर जाके देखेंगे क्या इसको सस्टेन कर रहा है। 3 कैंडल बन गई ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर, 5 मिनट की, 15 मिनट तक सस्टेन किया,
हमें ये भी तो समझना है कि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है। अब जिस तरह मैं आवरली की बात कर रहा हूँ तो आई विल नॉट टेक कि यहाँ पे पहली कैंडल बनेगी और मैं ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ पे अगर मैं पहली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार करता हूँ, ठीक है, देन दैट कैंडल लो विल बी माई स्टॉप लॉस। बट अगर यहाँ पे कोई कैंडल बन रही है 60.45 या 60.5 के ऊपर मैं एंट्री कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 3 कैंडल मिल जाती हैं इसी लेवल के ऊपर 60.5 60.5 60.5, वेरी गुड, मेरा तो ट्रेड बन गया। आप ये देखें ये क्या है, ये 60.04 5 से 60.35, यहाँ से फिर इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। इस लेवल पे 60.15 पे किसी ने सस्टेन किया, मैं बल्क के अंदर इसके अंदर उठाऊं, कोई 1 लाख शेयर उठा लूं 0.3 के ऊपर, मैं इसके अंदर प्रॉफिट लेके बैठ जाऊं, अभी भी बैठा पाऊंगा मैं इसमें स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन नहीं, अभी मैंने नहीं परचेज की तो मैं 60.45 के ऊपर एंटर करूंगा और 61.2 अपना टारगेट रखूंगा एंड आई लाइक दैट। साल देख लीजिएगा 4263। 4263। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जी जी बिल्कुल लोगों सर, के लिए? सर आप जो चाहे आप कर सकते हैं सर, आपको कोई मना नहीं चलें है, ठीक आपकी है, इजाजत है। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है और जैसे ही होगा तो हम शेयर कर देंगे, मतलब उसको एडिट करके। तो जिन साहब का पहले सवाल था अरामको के हवाले से, तो वो रिव्यू हो चुका है, मगर जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप देख लीजिए, होपफुली अच्छा ये कल तक देखिए, हो जाएगी। 4263 के यहाँ पे ये क्रॉसओवर्स हुए थे ना, मूविंग एवरेजेस के सारे, ये तमाम क्रॉसओवर हुए, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाके अब ये मूविंग एवरेजेस के साथ साथ चल रहा है। ये 10 डे का मूविंग एवरेज है, तो 10 डे के मूविंग एवरेज पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं यहाँ पे ये तमाम चीजें बंद करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज MA डबल ई एम में चलने लगा दिया। ये डबल ई एम में आ गया है, इसी की सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। डबल ई एम में इनपुट में एक 9 है। अच्छा माशाल्लाह, सवालात ज़्यादा आ रहे हैं, मगर बात ये देखिए, हम लोग जो है चार्ट्स रिव्यू कर रहे हैं, आप लोगों को टिप्स नहीं दे रहे। तो हाँ इस ये ये कोई टिप्स नहीं है समझिएगा कि भाई। हम टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं चार्ट्स। ठीक है, खैर इसकी साल के ऊपर अभी हमने मूविंग एवरेजेस के हिसाब से लगा लिया। ये एक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये अभी हम सिर्फ सिंपल सिंपल चार्ट देख रहे हैं। ये हमारा एक लेवल था, ये देखें आपका, इधर में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ तो ये एक लेवल है, देख रहे हैं, ये एक लेवल है, हैज बीन रेजिस्टेड मल्टीपल टाइम। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लेकिन उसके बाद डाउन आ गया, फिर ये इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसकी यही बन जाती है। देखिए ये 1 आवर्ली पे, हम इसको डेली पे चले जाते हैं, ये डेली पे हम आ गए। डेली पे आने के बाद इसने अभी इस लेवल को ब्रेक किया है, हमारे जोन सी बन रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई थी, यहाँ पे रेजिस्ट किया, अगेन रेजिस्ट करने के बाद एक ब्रेकआउट आया बट नॉट सस्टेन्ड, केम आउट डाउन। आरएसआई देख लेते हैं इसके साथ हम, ये हमारी आरएसआई है, इसकी आरएसआई थोड़ी सी ओवरसोल्ड एरिया में आ रही है, कोई डाइवर्जेंस नहीं आ रही है, मैकडी ओवर उसमें आ रही है, तो स्टिल नॉट मच पॉजिटिव साइन फॉर साल, जब तक कि ये लेवल सस्टेन नहीं हो जाता ऊपर 176 प्लस, जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं हो जाता, नो न्यू एंट्री। इट माइट टेस्ट दिस लेवल 170 में आ सकता है ये अभी स्टॉक, मेरी नज़र में ये इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करेगा एंड देन इट विल कम अप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हल्की सी मुझे ये देखें आप, तो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस दिख रही है। अभी इसने ये स्टॉक ने दो, दिस इज नॉट अ लो, ये भी हो सकता है नीचे आ जाए, तो ये लाइन यहाँ पे भी आ सकती है कहीं पे, लेकिन क्योंकि अभी तक इसने लो अपना प्रिंट करके ऊपर की तरफ नहीं किया, जब तक के एक स्टॉक, नेवर अज्यूम एनीथिंग, जब तक के एक स्टॉक नीचे जाने के बाद ऊपर नहीं आ जाता तब तक उसका लो प्रिंट नहीं हुआ है। अभी ये लो प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग
मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको लो अज्यूम कर लूँ, ये कल को स्टॉक ये थोड़ा सा ऊपर जाके इस लेवल को टेस्ट करके नीचे आएगा, तो यहाँ पे मुझे ये एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस दिख रही है। ये यहाँ से ये इसने नीचे बना दिया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये एक डाइवर्जेंस सी दिख रही है। तो यू विल नॉट ट्रेड अंटिल दिस लेवल इज टेस्टेड। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये बड़ा एक खूबसूरत सी ये दिख रही थी, ये स्टॉक डाउन आ रहा था, जो आरएसआई थी वो बुलिश डाइवर्जेंसेस दे रही थी ऊपर की तरफ। ये इधर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस में नहीं, अच्छा डाइवर्जेंसेस के बारे में एक और चीज होती है कि डाइवर्जेंसेस जैसे बनेंगी यू हैव टू एंटर इन इट, ठीक है। डाइवर्जेंसेस के लिए आप वेट नहीं कर सकते। आरएसआई ने अपनी यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दी है, लेकिन स्टॉक ने अभी अपनी डाइवर्जेंस नहीं बनाई। तो यहाँ पे जो आरएसआई की बेस के ऊपर है, हो सकता है ये लेवल दोबारा रीटेस्ट हो जाए 175 का, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ पे जाए, कल दोबारा 175 टच करे, लेकिन इट विल कंटिन्यू डाउन बिकॉज इट इज अ हिडन divergence. It might continue the overall trend, the long term trend. The long term trend is in sideways. ये साइडवेज में चल रहा है, तो ये हो सकता है अभी इसी लेवल के अंदर मूव करता रहे। ये मैक्सिमम 185, लो 165, 185 टू 165 ये मूव देता रहे। जिन लोगों ने साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना है वो इसको 165 के करीब कहीं पे, 165, 168 इस लेवल के करीब कहीं पे, 168 के लेवल पे थोड़ा सा परचेज कर लें, 180 पे चला जाता है बेच दें, 180 68 पे दोबारा आए परचेज कर लें और इन पे बेच दें। हाँ, इन दो लेवल्स में से कोई भी लेवल 168 और 180 485 का लेवल, ये दो लेवल्स में से कोई भी लेवल ब्रेक होता है, 85 का लेवल ब्रेक होता है, then you can hold it for 200 price. If this level is broken, then it will go down first 155 and then might go further down. But for now, ये स्टॉक जो है अभी इस साइडवेज मूव के अंदर चलता रहेगा। ये इसकी एक साइडवेज मूव है, ये चैनल है इसका, इस चैनल के अंदर ये चलता रहेगा। आप इस ट्राइंगल और इस बॉक्स के अंदर अपनी ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। आवरली बेसिस के ऊपर आप अपनी ट्रेड निकाल के इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यार दिस इज यस, स्टिल आई डोंट थिंक सो कि इस स्टॉक के अंदर अभी वक्ती तौर पे कुछ भी नहीं है। ये भी एक डाइवर्जेंस दिख रही है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। दिस इज ऑल्सो अ हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो बी वेरी कॉशियस। यहाँ पे ये अगर लो आ जाता तो ये दूसरी डाइवर्जेंस सी प्ले हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट सही सर, 4240। वैसे तो हमारे लड़के कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, मगर आया हुआ है सवाल 4240। अच्छा, मुझे पता नहीं ये स्टॉक जो है लोगों को बहुत पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है ये स्टॉक, लेकिन जो है ना इस स्टॉक के अंदर फिलहाल इसने एक बहुत अच्छी मूव दे चुका है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल का पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न था, ये तमाम इसने टारगेट्स अपने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। ये अपने तमाम इसने टारगेट्स अचीव करने के बाद ये इसका हमने कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के और ये ABCD का पैटर्न बनाया था। ये ABCD था और ये कप एंड हैंडल था। तमाम टारगेट इसके अचीव हो चुके हैं। होने के बाद अब ये अपना लॉन्ग टर्म के अंदर इन लेवल्स के ऊपर, ये देखें यहाँ से रजिस्ट किए, ये पुराने इसके लेवल से, ये तो अभी का लेवल है ना, ये इसके पुराने लेवल से। अब आप ये देखें, ये लेवल अगर ये भी मार्क कर लें, इस लाइन को इस लेवल से इधर तक टच कर लें, इससे भी यही लेवल इस मरता यहाँ पे आके रेजिस्ट हुए हैं। रेजिस्ट होने के बाद यहाँ से इसने एक रैली दी। अब इसने अभी रैली करने के बाद सिंपल डाउ थ्योरी के ऊपर क्या किया, ये हाई मार्क किया, लो, लोअर हाई, नाउ इट्स लो। अब अगर इस लेवल को अगर कोई इसको होल्ड कर रहा है, इस वक्त किसी के पास ये होल्ड है, तो दिस इज अ डेथ जोन हेयर, ठीक है। कोई अगर इसको होल्ड कर रहा है तो वो इस लेवल 22.4 से नीचे इसको नहीं जाने दे, ठीक है। 22.4 से ऊपर, क्योंकि देखें ये जो मूव्स आ रही हैं अब इसके अंदर, ये जो मूव्स आती हैं इसके अंदर, ये एक इम्पल्सिव वेव आई, ये करेक्टिव वेव आई, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। नाउ इट कैन कम टू दिस लेवल 25.8। ये अभी 23.5 के ऊपर है, कल को हो सकता है ये इस लेवल पे दोबारा आ जाए 25.8।
यहाँ पे मुझे इस लेवल के ऊपर आवरली बेस के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं एंट्री लेने का प्लान करूँ। ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर एक स्टॉक आ रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये एक आवरली टाइम पे ये एक सपोर्ट जोन मार्क हो रही है जहाँ पे इस वक्त ये स्टॉक मौजूद है। कल को मुझे यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है आवरली बेस पे, मैं एंट्री लूंगा 23.9 एंड देन दिस 25 मेरा फर्स्ट टारगेट एंड देन इट विल कम डाउन, बट फॉर नाउ देयर इज नो रिवर्सल साइन। डेली चार्ट के ऊपर मुझे कहीं पे अभी इसकी कोई रिवर्सल नजर नहीं आ रही। इसने अपना ये डबल बॉटम का भी टारगेट अचीव कर चुका है, यहाँ पे ये इसका डबल बॉटम बनता है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे ये यहाँ से ये नेकलाइन लगा लें, ये 1 2 3 4 ये इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ये आपकी ट्रेंड लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन बनी, इसको उठाया यहाँ रख दिया, ये टारगेट अचीव हो चुके हैं डबल बॉटम के, इसका इस जगह पे लग रहा है डबल बॉटम के टारगेट अचीव हुए। इट केम डाउन, दिस डबल बॉटम इज अगेन टेस्टेड एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई है, स्टॉक नीचे आया है, दिस इज द सपोर्ट जोन, दिस इज द लास्ट गुड सपोर्ट ऑफ रीसेंट टाइम, दिस इज अ गैप, दिस इज अ सपोर्ट। तो ये लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है इस स्टॉक के लिए, ठीक है। ये लेवल एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है इस स्टॉक के लिए, बट दिस इज द लास्ट जोन 22.5, 22.5 ब्रेक हो, एग्जिट, लॉस है जो भी है, एग्जिट। बिलीव मी, ये वो वाली बात है कि जो मैं आपको पहली मैंने कहा कि आप ऐसे लेवल्स पे एग्जिट करेंगे 90% ऑफ द टाइम यू विल सेव योर कैपिटल, डोंट वेट फॉर इट, क्योंकि उसके बाद ये फिर ये इस लेवल को भी टच करेगा, 20 को भी टच करेगा और 19 को भी टच करेगा, ठीक है। तो बेटर एग्जिट है 22.5। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिलती है और आपके पास बहुत ज्यादा बल्क में पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मिलती है, एंटर, बट डोंट थिंक कि ये दोबारा इस लेवल के ऊपर 30 के ऊपर एकदम चला जाएगा। इट माइट गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट इट विल टेक सम टाइम टू गो बैक टू दीज 30s लेवल, तो जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि ये रैली एक आई थी, अब हमेशा ऐसी रैलीज नहीं आती, दो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आई डोंट थिंक फॉर टाइमिंग दिस इज नॉट अ गुड स्टॉक। यहाँ पे 25.8 मैक्सिमम इसका टारगेट रहेगा फ्रॉम नॉट करंटली नो न्यू एंट्री, 22.5 पे ग्रीन कैंडल, 25.8 का टारगेट, 22.5 से 25.8। नेक्स्ट सही डॉक्टर साहब, 2240 2240 जामिल है ये, जी जामिल है, एडवांस बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, हाँ मुझे ये याद नहीं आ जामिल, रहा। जामिल, अच्छा। ये जामिल के अंदर हमने अभी ट्रेड की हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे सपोर्ट जोन थी, ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, तो किसी ने मुझसे पूछा था और बल्क क्वांटिटी में है उनके पास, मैंने उनको 34.3 के ऊपर सेल टारगेट दिया हुआ है। ये 34.3 का जो लेवल है, दिस इज माय सेल टारगेट फॉर दिस स्टॉक फॉर द टाइम बीइंग। वंस इट stay above and sustain above this level, then we'll plan our entry. But for now, 34.3 is a resistance zone, and we should not wait for it. कि अगर कल को देखें, कल को बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है और ये स्टॉक 34.35 पे चला जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है। 34.3 पे आप एग्जिट भी कर जाते हैं, 35 पे भी चला जाता है, इट विल गिव यू चांस अगेन टू कम बैक टू दिस लेवल। अगर अभी आपने अपना सेल ऑर्डर नहीं लगाया हुआ, ये स्टॉक कल चला जाता है 35 के ऊपर और रुक जाता है, तो 34.3 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। डोंट लेट इट कम बिलो दिस लेवल, ठीक है। फिर ये आपको मजीद निकलने का मौका नहीं देगा, ठीक है। इसका ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 34.3 का, बोलिंजर बैंड के हवाले से भी और हर हवाले से ये एक इसका लेवल बन रहा है 34.3 का। तो जो होल्ड कर रहे हैं इसको, उनको 34.3 के ऊपर इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। सपोर्ट इसकी बनती है 31.4 के करीब, 34.3 के ऊपर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये दोबारा आपको इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 32 के करीब आपको कहीं पे एंट्री की चांस देगा ये स्टॉक। सही डॉक्टर साहब, नेक्स्ट है 4230 रेड सी। रेड सी, अच्छा रेड सी की भी कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव साइंस नहीं थी, हाँ ये इस लेवल के ऊपर है, ये इसका एक सपोर्ट जोन बनती है, ठीक है। ये इसकी एक सपोर्ट जोन बनती है
और ये वीकली के ऊपर शायद फिबोनाची लगाया हुआ था मैंने, हाँ ये यहाँ से वीकली बेस के ऊपर एक फिबोनाची लगाया था जो कि इसने 0.786 के लेवल से रिट्रेस किया है, बट 0.5 का लेवल अभी तक ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो जब तक कि ये इस लेवल को 45.06 के लेवल को वीकली बेसिस के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसमें से नहीं निकल तब तक आप इसमें दोबारा एंट्री का मत प्लान करें। जो लोग इसमें होल्ड कर रहे हैं उनके लिहाज से दिस इज द सपोर्ट जोन, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है इसकी कप एंड हैंडल की, जो प्रीवियस एक कप एंड हैंडल और ये बना था, यहाँ पे एक जोन बन रही थी ये वाला, ये लेवल जो पहले यहाँ पे 2 मरतबा सपोर्ट के तौर पे टेस्ट हो चुका है, ये 1-2 टाइम्स, और यहाँ पे ये सपोर्ट के तौर पे टेस्ट हो चुका है, फिर ये रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे रीसेंट टाइम के अंदर ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है प्रीवियसली, रीसेंट टाइम के अंदर ये जो है बहुत मरतबा पेनिट्रेट हो चुकी है, इसलिए दिस इज नॉट अ वैलिड लाइन फॉर द रीसेंट टाइम, बट स्टिल प्रीवियसली हमारी हिस्ट्री बनती है सेफ साइड के ऊपर। ये एक ट्राइंगल पैटर्न था जो कि ब्रेकआउट हो रहा है डाउनवर्ड, so it might come down to this level to somewhere here near 24.5, so better exit for those holding, they can keep this stop loss at 40.1, ठीक है। 40 का रख लें स्टॉप लॉस, लेकिन 40 से नीचे मत जाने दीजिएगा इस स्टॉक को। अगर ये 40 से नीचे जाता है तो नेक्स्ट आपका जो वो बनेगी स्टॉप लॉस बनेगा वो 31 का बनता है, तो डोंट वेस्ट योर मनी इन दिस स्टॉक फॉर नाउ। हाँ, अगर ये कल को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कहीं पे इस लेवल को ब्रेक करना शुरू करता है 49 का, then we can plan our entry in this stock. For now, nothing attractive in this stock. डॉक्टर साहब 4262 लूमी रेंट 4262 भी अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर भी हमने बहुत सारी ट्रेड्स की हैं। यहाँ पे हमने कहीं पे ट्रेड ली थी इसके अंदर, जो कि शायद मैंने कॉल ग्रुप में शेयर की थी अपने। यहाँ पे कहीं पे हमने एक ट्रेड ली थी 58 वगैरह के लेवल के ऊपर, ये हमारा टारगेट था 63 का जो कि अचीव हुआ था। अब ये दोबारा नीचे आया है, इसने ये लो, ये देखेंगे इसको भी आप वीकली के ऊपर देखेंगे तो आपको इसके हायर लोज और हायर हाइस बनते हुए नजर आएंगे। ये लो बना, ये हाई बना, ये हायर लो बना, इस हायर लो के बाद इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे 60.5 के ऊपर लॉन्ग टर्म वालों के लिए फर्स्ट एंट्री बनती है। ये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ जो इसने टारगेट अचीव कर चुका है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे आने के बाद इसी लेवल को रेजिस्ट करता हुआ नीचे आ रहा है, ये स्टॉप लॉस है आपका ये वाला लेवल, ठीक है, 56.5 का लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर ये 56, ये मुझे नहीं उम्मीद कि ये इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। 60.25 शुड नॉट बी ब्रोकन, ठीक है, 60.25 शुड नॉट बी ब्रोकन। करंट प्राइस इज 61.8। अगर ये स्टॉक आपको 60.25 के करीब मिलता है, I'll see at that time again because this is in my list, मैं इसको evaluate कर रहा होता हूँ अक्सर बेशतर। तो अगर मुझे यहाँ पे ये इस लेवल के ऊपर कहीं पे एक 60.25 के करीब एक अच्छी ग्रीन कैंडल तो अभी भी बनी हुई नजर आ रही है। अगर हम प्लान करना चाहें, जो लोग प्लान करना चाह रहे हैं एंट्री, तो ये एक जोन बनती है, ये एक साइडवेज पैटर्न के अंदर चल रहा है स्टॉक, ठीक है। ये प्रीवियसली एक लेवल मार्क हो रहा है इसका, यहाँ से ये देखिए ये एक लेवल मार्क हो रहा है, इसके अंदर भी हम मजीद चीजें भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये एक लेवल मार्क होता है, इसके करीब आता है, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, this is red candle above half of this candle is closed, current price is 61.8। अब हम इसके अंदर बाकी चीजें लगाते हैं। हमारा स्टोकेस्टिक हमें एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, MACD is not giving us a positive signal, ADX is giving a positive signal, एंड देन EMA की बेस के ऊपर भी हमें एक अच्छा मिलता है, बट स्क्वीज सा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्रॉस ओवर्स नहीं है, साइडवेज हैं, मूविंग एवरेजेस, बट स्टिल यानी फॉर लूमी द वॉल्यूम इज श्रंक, द केम अप, वॉल्यूम इज श्रंक,
a bit of a risky, but we can plan our entry here. 61.8 की क्लोजिंग है, कल को अगर हमें ये स्टॉक कहीं पे 61.6 61.5 के करीब मिलता है तो हम फॉर द टारगेट ऑफ 62.5 और 62.35 इस लेवल तक के लिए एक मूव इसमें एंजॉय कर सकते हैं। 61 से 61.5 से 62.4.9 यानी 1 रियाल तक की मूव इसमें हम एंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स को दोबारा टेस्ट करेगा 62.7 पे, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर एंट्री 61.5 61.8 के लेवल पे, 61.6 के लेवल पे यहाँ पे ये एंट्री दे सकता है हमें 61.5 पे, और देन इट विल गो अप। आवरली पे भी एक मरतबा इसको और देख लेते हैं। यस, दिस इज आवरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे इसने बड़ी अच्छी एक एंट्री दी थी, ये एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे बनती थी इसकी 61.3 पे। अगेन यस, 61.3 के ऊपर हमें यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं फॉर द टारगेट समवेयर हेयर 62 एंड यस 62.5 के करीब इसकी एक एंट्री बन सकती है। नेक्स्ट। अच्छा, एक कमेंट था, मैं कमेंट ही कहूँगा फ्रांसिस का, मगर फ्रांसिस आपको तो टैब का एक्सेस है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस ग्रुप के अंदर जो है वो पोस्ट करें सवाल, और प्लीज एक्टिव हो उसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं 6001 6001 हल्वानी। हल्वानी के अंदर भी मुझसे किसी ने भी रिसेंटली पूछा था, हल्वानी की लास्ट कैंडल बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। दिस इज अ डाउनवर्ड पैटर्न, ये एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनता है, बोलिंजर बैंड के बिल्कुल बेस पे बनता है। एटलीस्ट दिस लेवल शुड कम बैक फॉर हल्वानी। तो अभी जो होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस लेवल के ऊपर 37.3 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस बना के, ठीक है, स्टॉप लॉस बना के। द ओनली नेगेटिव थिंग अबाउट दिस कैंडल इज कि यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडिबल नहीं है। जी मैंने पॉज किया था, वो असल में बच्चा आया अच्छा अच्छा, सही था। सही। बस हो गया। खैर, हल्वानी के ऊपर यहाँ पे जो इस कैंडल के ऊपर नेगेटिव जो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है वो ये है कि वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम होता तो दिस इज अ लेवल, यहाँ पे ये एक लेवल बन रहा है और इस लेवल के ऊपर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बुलिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल है। तो आई एक्सपेक्ट दिस स्टॉक यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 38.2। हम इसको आवरली पे भी एक देख लेते हैं, ये एक लेवल है, हाँ बिल्कुल ये एक सस्टेन कर रहा है ये लेवल, और आवरली के ऊपर इसने सस्टेन किया है इस लेवल को। तो दिस इज अ बाय सिग्नल, ओके, दिस इज अ बाय सिग्नल। 38.2 के ऊपर आप इसमें एंटर कर सकते हैं फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 39.1 का आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। 38.2 से 39.12 का एक टारगेट दे सकता है डेली बेसिस के ऊपर। दिस इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक, तो इसका 38.9 के करीब, और हाँ इधर तक आपका एक टारगेट बन रहा है इसका 39 तक का एटलीस्ट, ठीक है। इफ इट क्रॉसेस 39 द सेकंड टारगेट विल बी 40 का टारगेट बनेगा इसका। 38.2 से 40 का इसका टारगेट बनेगा डेली बेस के ऊपर। अगर ये 40 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा ऊपर, देन इट विल गो टू समवेयर 41 और समथिंग, but for now yes, this is also a buy signal for this stock, downward trend with a bullish engulfing candle. A buy above this candle, stop loss here, 37.2 का स्टॉप लॉस बनेगा, 38.2 के ऊपर आपकी एंट्री, 1 रियाल का स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट 40 का रख लें तो 1.8 रियाल का प्रॉफिट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वेरी गुड कॉल। दिस कैन बी एंटर्ड। अल्वानी ब्रॉस की एक आप अपनी कॉल जनरेट कर सकते हैं एहसन भाई। सही सही। नेक्स्ट देख लेते हैं 4013 सुलेमान अल हबीब, सुलेमान अल हबीब ने चैनल 4013। ये 4013 सुलेमान अल हबीब ही है ये।
4013, ये सुलेमान अल हबीब। सुलेमान अल हबीब का ये एक चैनल था जो कि इसने ब्रेक कर दिया है और अब इस ट्रेंड लाइन थी, इसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस की एक ट्रेंड लाइन इसकी ड्रॉ हुई थी और ये डाउनवर्ड चैनल में जा रहा था, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब ये अपना लोअर हाई प्रिंट करने आ रहा है 263 260 के लेवल के ऊपर। ठीक है, 265 तक का वेट करें इसमें। 265 के करीब ग्रीन कैंडल बनेगी अगर, तो हम इसके अंदर दोबारा अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, ये इसका लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत अच्छे हैं। अब यही वाली बात है कि देखें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नीचे आई कहाँ से, किस लेवल से ये नीचे आना शुरू हुई, इस लेवल के ऊपर इसने थोड़ा सस्टेन किया था 300 का। ये डेली के चार्ट फ्रेम है, 300 का इसका दिसंबर 9 2024 के करीब 300 में इसकी प्राइस थी। वहां से ये नीचे आई है, नीचे आने के बाद ये इसकी एक सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुई, यहाँ पे ये ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर हो गया, लोअर हाई प्रिंट किया, लोअर लो लोअर हाई। अब ये इसने यहाँ पे अपना इस लेवल को ब्रेक किया है, तो ये इसका लास्ट लोअर हाई था जो इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, क्योंकि इसको मार्क करते हाई, लेकिन यहाँ पे इसने दोबारा इसको कंटिन्यू कर दिया। तो दिस इज अ लोअर हाई लो, नाउ दिस इज अ लोअर लो, दिस वाज द लास्ट लोअर हाई, दिस इज ब्रोकन। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। मोस्ट लाइकली अब इस लेवल को, ये इस लेवल को 265 के लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये स्टॉक विल गो 286। ठीक है, तो 265 के लेवल का, इस जोन का इंतजार करें, ये जो हमारी जोन है इसका इंतजार करें। यहाँ पे 265 के ऊपर हम इसमें एंटर करेंगे। जो लोग अभी अगर प्रॉफिट में हैं वो इस लेवल के ऊपर इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी एग्जिट कर सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है। वरना अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट हुए हैं उनको डेली फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आवरली बेस के ऊपर ये इसकी सपोर्ट बन रही है, जहाँ पे ये स्टॉक इस वक्त मौजूद है। ठीक है, 270 की इसकी सपोर्ट बन रही है आवरली बेसिस के ऊपर। तो आवरली बेसिस के ऊपर इसमें रुका जा सकता है, लेकिन आवरली बेसिस के बाद अगर ये इसका की जोन, ये वाली 270 की ये ब्रेक होती है, इट विल डेफिनेटली कम डाउन टू 265 और दिस लेवल 265। हाँ, 266 265 का लेवल आने दें इसका, वहाँ पे इसमें एंट्री बने तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं इसकी फिबोनाची भी लगा के देख लेते हैं। फिबोनाची इसकी क्या कह रही है। दिस इज अ वेरी गुड साइन हेयर, इसने अपना हाई प्रिंट कर लिया है, तो हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं। क्या होगा, ये हमारा फिबोनाची है। इसका फिबोनाची का जो लेवल बनता है वो तो बहुत नीचे 247 के करीब, बट 0.5 कंसिडर किया जाए तो 255 एंड 0.382 समथिंग है। तो फॉर नाउ, यानी अभी इसमें वेट करें, इस स्टॉक के अंदर अभी आपको रुकना चाहिए। लेट इट कम समवेयर नियर 265, देन वील सी। ठीक है, सही है डॉक्टर साहब। 2130 है हमारे पास। टाइम कितना है? 11:10 हो गए। मैं आपकी अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एहसन भाई आप जैसे कंफर्टेबल है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं बता नहीं, दीजिए। मैं तो बैठा हूँ सर। माशाल्लाह आप टाइम दे रहे हैं और नहीं, मेहनत हो रही है रैंडमली, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो एनालाइज पहले नहीं हुई और वो हाँ, आएंगी। ये है SIDC, सऊदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके तो ये लेवल चेंज हुए हैं मेरे ख्याल में, कोई स्प्लिट वगैरह हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये स्प्लिट हुआ है। तो ये स्प्लिट होने के बाद जो है शेयर्स की प्राइसेस वगैरह चेंज हो जाती हैं। इसके अंदर से हम ये तमाम की तमाम ड्राइंग्स मूव कर देते हैं। अब इसकी नए एनालिसिस बनेगी। ये डबल टॉप टाइप का, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। ये स्टॉक ने अब ये अपना एक नया स्ट्रक्चर इसने प्रिंट किया है। नए स्ट्रक्चर के बाद ये स्टॉक अपनी एक रेजिस्टेंस वीकली पे क्या कह रहा है, ये अपने साइडवेज में चल रहा है अभी वीकली के अंदर, लेकिन क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है, दिस कैन बी अ फॉल्स मूव, बट लेट इट ब्रेक दिस लेवल फर्स्ट। 35.7 का लेवल इसका ब्रेक हो जाने दें।
ये भी एक लेवल था इसका, खैर जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर कोई बंदा इसके अंदर अभी नई एंट्री प्लान कर रहा है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म साइडवेज दिखा रहा है आफ्टर स्प्लिट यहाँ पे, तो इस स्टॉक के अंदर एक चीज जो बेनिफिशियल होती है, दिस कैन बिकम अब मल्टी बैगर सॉर्ट ऑफ अ स्टॉक ना, ये एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। अब इस किस्म के स्टॉक को अगर आप फंडामेंटली भी इसके बारे में पढ़ लें कुछ कि ये कोई अच्छी फंडामेंटल्स हैं इनके, और इनके स्प्लिट की कोई रीजन है, 1:1 का स्प्लिट किया है तो हाफ प्राइस हो गई है इसकी, कोई अच्छी रीजन है और कोई वजह है, इनके फर्दर प्लान्स अच्छे हैं, और ये स्टॉक अब यहाँ से कोई लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वीकली टाइम बेस पे आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म चल रहा है कब से, 2024 ऑफ मई से आज तक, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर ये हो गया स्टॉक, इसी साइडवेज में चल रहा है। इसने ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट की थी, ये नीचे आया है और दोबारा ये ब्रेकआउट के ऊपर है। 33.7 इसकी इस वक्त की प्राइस है। मैं 33.7 के ऊपर इसमें एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस में रखता हूँ 28.34। ये वीकली बेस पे है, लॉन्ग टर्म है, तो इसकी तमाम चीजें लंबी होंगी। आई कैन अज्यूम कि ये स्टॉक अगर यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है और मेंटेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट इज 39 एंड देन इट कैन गो अप टू 47 लेवल्स, but this is a 46.4, 46.4, but this is a long term stock। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें चल रहा है, तो इट कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक, अ गुड स्क्वीज। जैसे ये स्क्वीज ब्रेकआउट होती है, इट विल बी अ गुड वॉल्यूम हैज कम विद दिस मूव। डेली के ऊपर ही क्या कह रहा है, डेली के ऊपर इसने स्क्वीज का ब्रेकआउट किया है, मूवमेंट है, अभी इसमें मूवमेंट तो है। ये स्टॉक अभी आपको कुछ ना कुछ मूव देता हुआ चला जाएगा बोलिंजर बैंड से। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसी लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आएगा, तो 33.2 के ऊपर आप इसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। जो लोग इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। डेली बेसिस के ऊपर 29.6 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं, कोई चाह रहा है कि डॉक्टर साहब कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक बताएं, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। यहाँ पे इसकी ब्रेकआउट है 29.6 के ऊपर, यहाँ से स्टॉक ने मूव देना शुरू किया। आई एक्सपेक्टेड टू गो अ बिट बिग नाउ, ठीक है, एटलीस्ट 35 तक का ही आपको टारगेट दिखा देगा। नेक्स्ट। बेहतरीन। अच्छा, एक ईटीएफ है, रिक्वेस्ट आई है 9405, अलबिलात का जो गोल्ड ईटीएफ है ना। 9405 असल में ईटीएफ के ऊपर एहसन भाई इसमें क्यों नहीं शो हो रहा, ऑल में देखते हैं। 9404 अल्बुलात गोल्ड ईटीएफ, ये सदावल का है। ईटीएफ के अंदर जो वॉल्यूम जो है, या तो ब्लाइंड आते हैं ना, ये देखें हमकी वॉल्यूम ब्लाइंड है, हाई नहीं यहाँ पे बिल्कुल, इसको कहते हैं ड्राई सीजन, ये बिल्कुल करेक्ट। ड्राई सीजन था। अचानक से बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे ये बारिश हुई है, एक स्टॉक ने इतनी अच्छी मूव दी, अगेन केम बैक टू, जैसे कहते हैं ना कि औकात से बाहर हुआ, औकात में आ गया। That's it। नहीं, लेकिन अब इसका तो वैसे भी यही है ना कि गोल्ड से वो है पूरा सपोर्टेड। हाँ, तो ये जैसे गोल्ड की मूवमेंट है वैसे ये जाएगी। मुझसे किसी ने गोल्ड के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले, एक परसों क्लास में मुझसे पूछा था किसी ने कि जो है ना गोल्ड के ऊपर बताएं आप, तो गोल्ड उस वक्त चल रहा था 4036 का, मैंने कहा एंट्री ले लो यार 4163 पे भेज देना, तो अल्लाह का शुक्र है उसने मूव दे दी उतनी ना गोल्ड ने। जी। तो गोल्ड अभी बहुत वोलेटाइल हुआ है। हाँ, इसने अब ये देखें यहाँ पे, ये इसकी एक 20 EMA थी जहां से इसने सपोर्ट ले ली है। ये स्टॉक इसमें चला था, देखा अभी हमने जो 2130 अभी हमने देखा था, इसी किस्म की पिक्चर बन रही है उसके अंदर। ये एक मूवमेंट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बोलिंजर बैंड से बाहर आया, स्क्वीज था, ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने। तो ये इसी तरह जो है ना मूव करता हुआ जा सकता है बोलिंजर बैंड के साथ। यहाँ पे आके अब ये देखें, ये बोलिंजर बैंड का मूव डाउनवर्ड आना शुरू हो गया, ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अब ये स्क्वीज होगा। तो स्क्वीज का मतलब ये है कि बोलिंजर बैंड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे आप ये देखें कि ये यहाँ से ये नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, तो प्राइस क्या करेगी, इसी रेंज में रहना शुरू करेगी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस प्राइस। तो 22.8 सीधी साधी रेजिस्टेंस बन जाती है, ये यहाँ तक आ जाएगा, तो इसी की कैंडल का आप लो रख लें 21
से लेके 22.5 के दरमियान में ये स्टॉक अब थोड़े दिन तक रुक सकता है। ठीक है, अगर तो ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 22.8 के लेवल को, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग अ बलून अगेन हेयर, और ये जो यहाँ पे होगा ये यहाँ से दोबारा खुलना शुरू हो जाएगा, आपको नया एक बोलिंजर बैंड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसने सही। ये अटेम्प्ट मारी थी लेकिन ये बाहर से वापस आके अपने लेवल पे आ गया, तो फर्स्ट इट हैज टू गो अप। नेक्स्ट 1320 देखिए, 1320 SHP सऊदी स्टील पाइप। यस, स्टील पाइप अच्छी पोजीशन में। सऊदी स्टील पाइप अपना लोअर हाई प्रिंट कर रहा है, तो ये मेरे इसमें है, चेकलिस्ट में है। ये इसने एक लेवल था, मुझे उम्मीद थी कि इससे ऊपर बनाता ग्रीन कैंडल ने तो बहुत अच्छा लगता मुझे, लेकिन फिर भी चलें, इसने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल दी है, ये अपना लोअर हाई प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे इसने एंट्री सिग्नल दिया है अपना बाय और सेल सुपर ट्रेंड के हवाले से, और EMA के हिसाब से अच्छा है ये स्टॉक। इसकी RSI क्या, हाँ, RSI is also in positive mood। इस ये इसका सपोर्ट लेवल है 50.35 का, शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल। मुझे लगता है ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, और ये यहाँ से आपको एक अच्छी मूव देगा एटलीस्ट 53.2 तक। तो दिस कैन ऑल्सो बी, आप इस कैंडल के ऊपर एंट्री लें 51.8 के ऊपर, फर्स्ट टारगेट ऑफ 53.2, यहाँ पे आप ये मूव एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है ये कल परसों जब खुले ना मार्केट संडे को, तो ये डायरेक्ट कहीं पे 52 के ऊपर खुले या 51.9 के ऊपर खुले, एक मूव अच्छी सी दे 53 तक की, उसके बाद फिर रिवर्स कैंडल बनाए इस किस्म की कोई, या फिर यहीं पे कहीं पे ये मूव दे सकता है, 52.8 तक की मूव दे सकता है। 1 रियल का प्रॉफिट इसमें बैठा हुआ नजर आ रहा है, तो एंट्री हो सकती है इसमें। सही। नेक्स्ट 4071, बस दो रह गए अब। मैं वासीम है मेरे हाजिर ख्याल में, नहीं, अरेबियन कॉन्ट्रैक्टिंग। जी। अरेबियन कॉन्ट्रैक्टिंग भी अपनी मूव अच्छी दिखा चुका है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है अरेबियन कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करें एंट्री के लिए। ABCD पैटर्न इन प्ले हो जाएगा इसका, ठीक है, जस्ट वेट फॉर दिस टू कंटिन्यू। ये यहाँ से ये इसका फ्लैग बन गया है, फ्लैग का पोल ये बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। अब हम बस वेट कर रहे हैं इस फ्लैग का ब्रेकआउट का। मोस्ट लाइकली विद दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट देगा, एंड द लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर वेरी गुड। 130 में टारगेट है इसके लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। बट फर्स्ट दिस इज अ रेजिस्टेंस, 1111 की रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो अ कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न हेयर, यहाँ पे ये कप एंड हैंडल भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ये कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न दिख रहा है, ये भी ब्रेक होगा तो ये भी आपका एक टारगेट बन जाता है। ये फर्स्ट टारगेट है आपका 138, बोथ ऑफ देम। ये डेली के ऊपर है, वीकली के ऊपर आप देखें तो वीकली के ऊपर आपको ये टॉप बॉटम दिखता हुआ नजर आ रहा है। This Arabian contracting has a good move, so just wait for it to continue this move. Safe entry after break of this level 10112 का, लेकिन नो डाउट आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर बस इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस मार्क करें, ये जो भी आपका लोअर लेवल है, एक सेफ एंट्री हो सकती है इसके अंदर। 103 का 103.9 है, तो 103 तक का स्टॉप लॉस रख लें। मोस्ट लाइकली 109 का लेवल अगर ब्रेकआउट हुआ
इट विल गो हिट 111 एंड देन अबव 111। लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है, 130 का टारगेट नजर आ रहा है। सही। लास्ट जो है वो मादन है सर, और 27-25 लोग हैं सेशन में तकरीबन, और पोल जो है नहीं आए। अगर किसी को डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक टेक्निकल एनालिसिस का सेशन कर लें, तो प्लीज आप मैंने लोग पोल में वोट करें प्लीज। मैंने एक अदर टेक्निकल एनालिसिस का प्लान किया हुआ है मेरे पास, जो है ना एक पूरा मैंने रिवीजन रखा हुआ है फॉर दोज हु अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। और उस टेक्निकल एनालिसिस जिस तरह अभी हमने तमाम चीज़ें चेक की हैं कि हम किसी में आरएसआई भी लगा रहे हैं, किसी में बोलिंजर बैंड भी लगा रहे हैं, किसी के अंदर मैकडी भी मैकडी नहीं लेकिन हाँ आरएसआई, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, आरएसआई, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। तो एक पूरा कोर्स है कि आपको एक स्टॉक एनालिसिस किस तरह करना चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं और हर चीज की क्या वैल्यू है। तो एक ब्रीफ सा एक कोर्स है, बट इट विल बी ऑफ सम टाइम। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स वगैरह अटेंड करने के अंदर तो कॉल कीजिए, जो भी आप लोगों का प्लान है। मादन की तो मेरी कॉल ये है अपने ग्रुप के ऊपर, एहसन भाई, ये हमारा जी जी मादन का कप एंड हैंडल का मैंने टारगेट बनाया था। यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री प्लान की थी। ये थी हमारी 30 सितंबर की कॉल। यहाँ पे ये कहाँ पे था 30 सितंबर, यहाँ पे ये कॉल थी। ठीक है, इस कॉल के ऊपर इसने अपने तमाम जो है की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और न्यू एंट्री स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग 61.75 पे हमने एंट्री की थी, 65 और 68 का टारगेट दिया था। ये था 30 सितंबर का, ये 29 था, 30 ये थी 31 को इसकी क्लोज थी 64 पे क्लोज थी। ठीक है, तो उसके बाद इसने नेक्स्ट डे, ये देखें, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये 30 सितंबर, ये 30 सितंबर। ठीक है, अगेन ग्रीन कैंडल बनी थी, इससे ऊपर हमारी एंट्री बनती है 62.5, यहाँ पे कहीं पे था। तो हमने ये कॉल जनरेट की थी 30 सितंबर की 63.2, 63.85, ये इस जगह पे हमने कहा था कि इसमें एंट्री ली जाए इस कैंडल से ऊपर। और स्टॉप लॉस हमने उस वक्त रखा था 59 का, जो कि बन रहा था यहाँ पे इस कैंडल का लो, ये देख रहे हैं आप 59 का। तो मेरा एक हमेशा से भाई, मेरा हमेशा से ऐसे भाई, आप यानी मैं कहता हूँ कि जी सऊदी मार्केट के अंदर लॉसेस नहीं चाहिए हमें, और हम रिस्क कम ही से कम लें। तो ये एंट्री थी हमारी 63.25 की, ये यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस था, और हमारा टारगेट 68 का था। ये इसने यहाँ पे 67 68 का टारगेट अचीव किया था। इस कैंडल का हाई था 68.45, यहाँ पे इसने ये अपना सेकंड टारगेट 68 का अचीव किया था। देन वी एग्जिटेड। लॉन्ग टर्म के अंदर ये 71.8 आज भी एक्सपेक्टेड है, और ये क्या है, कप एंड हैंडल का टारगेट है 71.8 का। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसने ये एक कैंडल बनाई है बियरिश की, बियरिश कैंडल के बाद अब ये इस लेवल को मेंटेन कर रहा है। तो अगर कोई बंदा अभी इसमें बैठा हुआ है, प्ले सेफ, 63.5 को आप अपना स्टॉप लॉस बना लें, एग्जिट कर जाएं अगर 63.5 के करीब कोई ये ब्रेक करके नीचे आता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 63.5 को ब्रेक करके नीचे आता है तो डेफिनेटली किसी सपोर्ट पे आएगा। जो सपोर्ट है वो नजर आ रही है हमें 60 के लेवल पे, जो पुरानी यहाँ पे ये कोई सपोर्ट बनी हुई है। देखिए लाइन मार्क हुई हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट बनी हुई होगी इसकी। वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। किसी ना किसी पे इसकी एक सपोर्ट हमने मार्क की है, ये 60 की है। ठीक है, तो 60 के लेवल के ऊपर या तो फिबोनाची की कोई सपोर्ट होगी। अब यहाँ से फिबोनाची के ऊपर भी अगर हम इसको देखें, यहाँ से इसने ये एक अच्छी स्विंग दी है, यहाँ से ये एक स्विंग दी है, लो मार्क कर रहा है अपना। फिबोनाची लगा के देख लेते हैं, ये फिबोनाची है इसकी। ठीक है, ये फिबोनाची है इसका, ये जो लेवल बनता है 0.5 का, वो भी इस लेवल के करीब 53 के करीब बनता है, 0.382 0.236, 61 के लेवल। तो अगर कोई बंदा इसमें बैठा हुआ है, उसको यहाँ पे एक अदद वो दिख रही है, ये वीकली इसने एक रेड कैंडल बना दी है, डोंट लेट इट गो बिलो दिस लेवल। आप अगर कोई प्रॉफिट में बैठा हुआ है निकल जाओ, नहीं बैठा हुआ तो 64.5 के बाद, जब अब ये लेवल इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ठंडा होने के लिए नीचे आएगा। ये हमें बोलिंजर बैंड के भी अप में था साइड में,
अब ये इस लेवल पे थोड़े अर्से रहेगा, ठीक है, एंड देन इट विल कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ट्रेंड टूवर्ड 71.8 विच इज आवर लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर दिस। बोलिंजर बैंड अभी भी ऊपर ही की तरफ है, यहाँ से अब ये फ्लैट हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इस लेवल पे रहेगा। मैक्सिमम जो इसकी प्राइस जा सकती है अभी वो 67 60.8 के करीब है। उसके बाद जब ये बोलिंजर बैंड ऊपर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तब ये जाके इस लेवल को टच करेगा, ठीक है। अरे वर्सेस साइंस आना शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच। हम 1 घंटे के लिए बैठना था मगर 2 घंटे हो गए। चले जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं, किसी का कोई थैंक यू वेरी सवाल मच वगैरह डॉक्टर हो साहब। तो पूछ ले। सवाल अभी भी हैं, बहुत है, मगर बात वही है कि कब तक वो है। बस ये कि जो जिनके सवाल नहीं हो पाए सॉरी, मगर आज हमने कम से कम 20 स्टॉक जो है ना वो किए, मैं काउंट किए, तकरीबन 20 स्टॉक्स प्लस इंडेक्स जो है काउंट किए। और वजह यही है कि आप लोगों ने Q&A में डाले थे तो सवाल हो गए, अगर लाइव सवाल लेते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। अच्छा, ये तो आपने रिकॉर्डिंग में डाली होगी एहसन भाई, तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना इसकी तमाम वर्बल भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो ना तो वर्बल के अंदर हमारे पास कुछ लेवल्स जो हमने बताए हैं वो मार्क हो गए होंगे, ठीक है, तो हम उसकी एक शॉर्ट लिस्ट जी जी, मैं बना सर देंगे। ये करूंगा, चैप्टर बना दूंगा जो हम्म। स्टॉक्स है ना। असल मकसद ही यही रखा था कि जो है ना वो स्टॉक्स का पता चल जाए, और फिर चैप्टर बना दूंगा तो जिनको स्पेसिफिक स्टॉक्स के हवाले से है तो वो उस चैप्टर पे जाएंगे तो वो उनको खाली वो मिल जाएगा। चलिए, चलिए, बहुत सही है। शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया। होपफुली आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब मौका मिलेगा दोबारा एक बैठक रखेंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ठीक थैंक है, यू। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।